ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे मेहमान जिनको आप लोगों ने मुझे इतना बोला था कि भाई इनको बुला लें, और जब आप लोगों ने बोला, अच्छा आप लोग बड़े लोगों के बारे में बोलते हैं, मैं बड़े लोगों को मैसेज भी करता हूँ, रिप्लाई बड़े कम लोग करते हैं, तो इन सर का बड़ा पन था कि उन्होंने हमें रिप्लाई भी किया फ़ौरन से, और फिर जब जैसे ही उनको मौका मिला कि वो इस्लामाबाद का चक्कर लगा सकें तो उन्होंने हमारा इन्विटेशन भी एक्सेप्ट किया। अहमद मंजूर साहब, सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। जज़ाकुमुल्लाह खैर, आपके बुलाने के लिए और आपके इतने प्यार से इनवाइट करने के लिए। चलें, बुलाने का मकसद एक ख़ास ये था कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, बिटकॉइन, डोजकॉइन, क्या चल रहा है, वो पाई भी एक है आजकल। सो ये जो है ना, ये एक बड़े कंटेंशियस टॉपिक बन चुका है, और इसमें बहुत सारे लोग मुझे आके कहते हैं कि आई लाइक टू, प्लीज़ आप अंडरस्टैंड करा दें, डीकंस्ट्रक्ट कर दें कि ये हो क्या रहा है। जाहिर है जब एक हवा चल रही है कि पैसा बनाया जा सकता है, तो एवरीबडी वांट्स इन, राइट। सो आईड लाइक टू मूव टूवर्ड्स दैट कॉन्वर्जेशन। अहमद साहब जो हैं, ही इज़ एन एक्सपर्ट इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ जिस कहते हैं ना ट्रेडर या पैसा घुमाने वाले एक्सपर्ट, बट रादर द टेक्नोलॉजी स्टैंड पॉइंट के ऊपर। एंड लाइक टू अंडरस्टैंड कि आप उस पॉइंट पे किस तरह पहुँचे। सो टू स्टार्ट इट ऑफ, आपने आफ्टर हाई स्कूल व्हाट डिड यू डू, क्योंकि आई थिंक कंप्यूटर साइंस पढ़ा होगा, जाहिर है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी करने के लिए, या उस तरह का सारा का सारा। एक्चुअली किया कंप्यूटर साइंस ही था, BS, तब तो खैर BS नहीं हुआ करता था, BCS होता था। इट वाज 98 और 2000 में ग्रेजुएट हुआ था एज ए, जब फिर चार्टर होनी शुरू हो गई यूनिवर्सिटियाँ और सारा सिलसिला, तो BSc कंप्यूटर साइंसेज हो गया वो, राइट। वहाँ से शुरू किया, यानी जिस दिन मेरा लास्ट डे था, एग्ज़ाम था एक्चुअली, आई गॉट अ जॉब एट दिस सेम डे। अच्छा। वो हुआ ये कि एक हमारे नेशनल इंजीनियर्स है, एक बहुत बड़ी कंपनी, आजकल जहांगीर अहमद साहब रन करते हैं, और उनके वालिद साहब थे शफी नईम साहब। उन्होंने ना एक दफ़ा, मैंने वहाँ से कोर्स किया था एक, तो उनको पता नहीं मेरे अंदर क्या चीज़ नज़र आती थी, कहते जिस दिन तुम आखिरी पेपर दोगे ना, तुमने मेरे पास आ जाना। अच्छा। तो मैंने ऐसे पेपर दिया और सोचा कि चलें जी मिलता हुआ जाता हूँ। मैं उनको मिलने के लिए चला गया। गुलबर्ग एक जगह है लाहौर में, वहाँ पर थी, तो गया हूँ। तो उन्होंने साथ ही कहा बस कल से तुमने ऑफिस आ जाना, तुम्हारी जो जॉब हो गई है बस। अच्छा, और वो थी क्या, मतलब वो नेटवर्क्स की थी, नेटवर्क्स की जॉब थी। एक्चुअली मेरा जो मेन फोकस रहा है सारी ज़िंदगी वो नेटवर्क्स में रहा है, राइट। सिस्को सर्टिफाइड, CCNA, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सारी चीज़ें, ठीक है, करते करते। नेटवर्क से अगर समझा सकें फॉर समवन को डॉक्टर बैठा है, उसको नेटवर्क की समझ नहीं आती। नेटवर्क एक्चुअली ये जो आपके घर में कंप्यूटर से कंप्यूटर जो आप वाईफाई लगाते हैं ना, राइट, उसको अगर आप मैसिव लेवल पे ले जाएं तो दैट इज़ बेसिकली नेटवर्क, ठीक है ना। और वहाँ से कैरियर स्टार्ट हुआ, और वो फिर रोलर कोस्टर राइड की तरह जो है चलता रहा। यानी इस टाइम पहले यानी सीनियर्स ने यहाँ तक कहा कि जी तू सवाल बहुत करता है, तुझे निकलवा देंगे, ये वो। फिर वही सीनियर इतनी तारीफ़ करते थे कि जी बस जी आपने जो पूछ लिया कर लिया, यानी इवन हेल्प के लिए अगर फ़ोन करते थे। वहाँ से शुरू होता, फिर डिफरेंट कंपनीज़ में होता, वतीन, PTCL, इन्फोटेक, और वो बस एक वही रोलर कोस्टर टाइप की राइड है, राइट। और आई थिंक बूम भी उस टाइम आया ना, क्योंकि आपने नेटवर्क्स में था, तो जी हाँ, टेलीकॉम उठ रहा था उस टाइम के ऊपर, तो वहाँ पर एक बड़ा, तो इस टाइम यानी आप ये सोच लें कि आपके पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं, फिर दुबई के, यूरोप के, वो सारे मेरे हाथ के डिज़ाइन हुए हैं, क्योंकि आई एम मोस्टली इन डिज़ाइनिंग फेज। मैंने डिप्लॉयमेंट वाला, जी हाँ, आर्किटेक्चर साइड पे शुरू से ही। अच्छा। और आपका जो इस टाइम सबसे बड़ा स्मार्ट सिटी है दोहा का, वो मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। अच्छा। तो इस तरह की चीज़ें करता रहा, फिर एक्सप्लोर करता रहा एक्चुअली चीज़ें, बिकॉज मैं वो एक्चुअली ना वो बैठने वाला बंदा नहीं हूँ कि जो एक दफ़ा जो बस जी हो गया तो अब बस जी मैं बैठ के खाऊंगा। हाँ। अब मेरी खुशी 2 दिन की होती है, मेरा गम भी 2 दिन का होता है, बल्कि 1 दिन का होता है। यानी रात को पेपर दे के आए किसी चीज़ का, पास हो गए, कोई नई चीज़ ढूंढो, राइट, उस पर स्टार्ट शुरू हो जाए। फिर इसी तरह ब्लॉकचेन एक्सप्लोर कर लिया। आज से तकरीबन 4 साल पहले मैं दुबई से वापस आ रहा था, राइट, तो ब्लॉकचेन रेवोल्यूशन एक बुक है डिप स्कॉट की, वो जो है ना मैंने परचेज़ की। उससे पहले मैं भी उन लोगों में से था, बिटकॉइन इज़ अ ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन इज़ अ बिटकॉइन। जितने मेरे स्टूडेंट्स होंगे ना, तो वो इस टाइम हंस रहे होंगे कि मेरे सर ने सेम बात कर दिया। तो मैं उन्हीं लोगों में से था, राइट। लेकिन जब वो किताब पढ़ी, यानी वो एयरपोर्ट से दुबई वो फ्लाइट, और मैं यानी घर पहुंचना मैं बुक ख़त्म कर चुका हुआ था। अच्छा। आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग वो जो है ना, हाँ जी, वो एक और प्रॉब्लम थी, वो आपसे मैं बात करता हूँ बाद में। तो वो स्पीड है एक पढ़ने की, तो वो मैं किताब ख़त्म कर चुका था, मैं अपना माइंड बना चुका, दिस इज़ द नेक्स्ट टेक्नोलॉजी आई एम वर्किंग ऑन, राइट। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 साल से मैं इसके ऊपर जो है ना, यानी लोग एज ए स्पीकर भी बुलाते हैं। यानी आपको मुझे डिलेक्सिया की प्रॉब्लम थी बचपन में। अच्छा। नोबडी है, यानी कि आप लोग बिलीव नहीं करते इस बात पे। रियली? एंड यू सेड कि आपने एक बुक पूरी ख़त्म की है? पूरी ख़त्म की है। अभी मेरी यानी आदत है, मैं रात को 1 घंटा ज़रूर बुक पढ़ता हूँ।
अच्छा वो उसमें मेरा अपना खौफ होता कि भूल ना जाऊँ पढ़ने ठीक है ना जी। तो मुझे बचपन में डिस्लेक्सिया की प्रॉब्लम थी तो उससे काफ़ी, लेकिन उसको Did you go to a proper therapist? नहीं, मेरे एक्चुअली माई मदर इज़ अ डॉक्टर, तो शी इज़ नॉट अ थेरेपिस्ट राइट, लेकिन वो डॉक्टर हैं, मेरे फादर इंजीनियर हैं, तो उन्होंने इसको जल्दी भांप लिया चीज़ को, उन्होंने मुझे थोड़ा गाइड करना शुरू किया। खुद मैंने एक्चुअली एक चीज़ मेरे पेरेंट्स जो कहते हैं, मैंने उस चीज़ को जल्दी एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे अंदर प्रॉब्लम है। राइट। मैं अड़ जाता तो अड़ जाता, तो मैंने फिर चीज़ों को जब अब वो मैं कहने लगा था ब्लेसिंग इन अ डिस्गाइज है मेरे लिए, कि मैं अगर एक चीज़ को पकड़ लेता हूँ ना तो मैं उसको उस लेवल तक लेके जाता हूँ कि जी इससे आगे कुछ नहीं है इसमें सीखने के लिए। तो दिस इज़ यानी कि ये कह लें कि ये एक सफ़र है, वो बड़ा मज़े का सफ़र रहा। यानी मुझे कई दफ़ा लोग ना आपसे पूछते हैं, वो एक आप देखते हैं पिक्चर कि जी रेड वो क्या कहते हैं पिल है और ब्लू पिल, व्हाट डू यू वांट टू डू अगेन सम, तो टू बी ऑनेस्ट आई वांट दिस लाइफ अगेन। राइट, यू डोंट हैव एनी रिग्रेट्स? अल्हम्दुलिल्लाह। That's pretty amazing. बड़ा क्विकली आपने समरी के दे दिया हमें, उसकी मुझे इस वक्त बताएं, what are you doing at this point in time? I know for a fact that you were at some point advising the KP government on blockchain and cryptocurrency. Yeah. What was that engagement? And एक्चुअली आई एम नॉट हायर्ड बाय द KPK गवर्नमेंट जो हम पहले बात कर रहे थे। एक्चुअली एडवाइजरी कमेटी बनाई थी ज़ियाउल्लाह मंगेश साहब ने, ठीक है। सो दे उन्होंने यानी कि मेरा नाम दिया एज ए ब्लॉकचेन एक्सपर्ट हु इज़ अ टेक्नोलॉजिस्ट, हु इज़ नॉट अ क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट बाय द वे। यानी लोग बड़ा हैरान होते हैं कि मैं जी डिफरेंशिएशन क्या है इसके अंदर फॉर मैं वही बात करने लगा था कि एक्चुअली इसमें चक्कर ये है कि मैंने कभी उसमें इन्वेस्ट नहीं किया। आई हैव नो बिटकॉइंस, आई हैव नथिंग विद दिस, आई एम अ टेक्नोलॉजिस्ट एंड द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजिस्ट राइट नाउ। तो डिफरेंस ये है, यानी अगर मैं आपको सादा अल्फाज में समझाऊँ ना, ब्लॉकचेन इतनी बड़ी फील्ड है, दैट मच, ठीक है, उसमें फाइनेंस का सेक्टर इतना है, ठीक है, देन उसके अंदर क्रिप्टो करेंसी का सेक्शन इतना है, ठीक है, उसके अंदर बिटकॉइन सेक्शन है, एक डॉट है बिल्कुल। सो यू आर टॉकिंग अबाउट कि वी हैव द इंटरनेट, राइट, इंटरनेट में सोशल मीडिया, राइट, सोशल मीडिया में यूट्यूब है, राइट, यूट्यूब पे एक आपका चैनल है, सो दैट इज बेसिक, और एक चैनल की भी एक वीडियो है एक्चुअली, सो दैट इज द बिटकॉइन इन द होल ब्लॉकचेन पार्ट, राइट। तो ब्लॉकचेन इज नॉट अ क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन इज अ नेटवर्क, और ब्लॉकचेन अपने आप में एक टेक्नोलॉजी है। हाँ, उसकी पहली इम्प्लीमेंटेशन बिटकॉइन ज़रूर थी, लेकिन ये कहना कि जी वो कि Bitcoin is the future is a question mark. Blockchain is the future. That's a certainty. That's a certainty. And I think that's a very very important thing जो कि आपने अभी बोली है, because a lot of times we miss that, and particularly जो नया बंदा आ रहा है, जो टेक्नोलॉजी को नहीं समझता, वो बार बार आके ये कहता है कि look at how and we're gonna get into that in more detail as well. But चलें KP का मुझे बताएं कि उन्होंने आपका एज टेक्नोलॉजिस्ट रखा, सो व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड दैट? मतलब वो गवर्नमेंट की तरफ से आया था या वो आप लोगों ने जाके पुश किया कि ये होना चाहिए? नहीं, मुझे तो ज़िया साहब ने खुद वो किया था। उसमें हुआ ये था कि वी मीट इन एक वैसी किसी जगह पे मुलाकात हुई, तो मेरे दोस्त ने उनको इंट्रोड्यूस करवाया कि ही इज़ अ ब्लॉकचेन एक्सपर्ट। तो ज़िया भाई कहते हैं, ज़िया साहब, ज़ियाउल्लाह बंगेश साहब, ओके यू नो ब्लॉकचेन? मैं जी आई नो ब्लॉकचेन, ओके तो आप पढ़ाते भी हैं? मैंने फिर थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवाया। कहते हैं कि दिस इज़ कमेटी हम एक बना रहे हैं, तो प्लीज़ आप जो है ना कम एंड पार्ट ऑफ इट। तो मैंने कहा जी श्योर सर, दैट्स एन ऑनर फॉर मी कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकूं। तो उसमें यानी कि वर्किंग एज, क्योंकि आई एम द पर्सन जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उठाता था कि जब डिफरेंट लोग बात करते थे, तो वो आप सबको ही पता ही है कि कौन, तो वो जो है, तो मैं क्वेश्चन उठाता था कि वाई दिस, वाई वी वांट टू गो दिस, हम अपनी डिजिटल करेंसी क्यों नहीं बनाते? बाय द वे ज़ियाउल्लाह बंगेश साहब का भी ये एक फोकस था कि KPK अपना एक कॉइन जनरेट करे, अपनी एक वो पूरे का पूरा एक सिस्टम लेके आए, एक ब्लॉकचेन सिस्टम बनाए पूरे का पूरा, उसमें वाइट पेपर्स हों, जिस तरीके से डिलाइट या बहुत सारी कंपनीज काम कर रही हैं, तो वाई नॉट वी? तो ये मैंने उनसे बात की थी। तो इसमें सबसे ज़्यादा सेहरा बेसिकली, या जिसको वो कहें ना, वो जाता है ज़ियाउल्लाह बंगेश साहब को, बिकॉज ही टुक दैट सारे का सारा इनिशिएटिव एंड एवरीथिंग। उसके बाद फिर एक ये माइक्रो हाइडल के ऊपर एक प्लांट लगा था, उसकी क्या थॉट थी? वो एक्चुअली वो रिसर्च के लिए लगाया गया था। देखें, रिसर्च आप कभी भी बंद नहीं कर सकते। उसमें हुआ ये था कि वो खैर वो पहले भी कुछ उन्होंने काम शाम किया था, जो डिफरेंट टीम थी जो इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है सारे के सारा पाकिस्तान में। उन्होंने एक्चुअली रिसर्च एंड डेवलपमेंट की मद में एक छोटा सा लगाया है, जिसमें उन्होंने माइनिंग मशीन्स दी हैं, ठीक है। उसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि माइनिंग को अलाउ कर दिया गया या क्रिप्टो करेंसी को अलाउ कर दिया गया, दैट इज जस्ट अ मिसकॉन्सेप्शन। सो माइनिंग मशीन्स जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर से आई, मतलब एज अ डोनेशन आई हैं? यस यस, राइट। फंडिंग गवर्नमेंट की नहीं लगी उसके ऊपर? उसमें नहीं, फंडिंग। और जो माइक्रो हाइडल का प्लांट है जो कि इसको फ्यूल कर रहा है, वो प्लांट कहाँ से है? वो भी उन्होंने खुद ही लगाया, वो भी प्राइवेट सेक्टर से? जी हाँ, प्राइवेट सेक्टर से। और जो इसकी जो क्योंकि आई वाज लुकिंग एट दी
जनरेशन, आई थिंक इट्स अ पब्लिक, वो इथीरियम के ऊपर वो इस वक्त काम कर रहे हैं, और उसमें आई थिंक वो भी प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर है। वो जैसे ही प्रूफ ऑफ वर्क से चेंज होगा कुछ महीनों में तो वो खत्म हो इरेलेवेंट हो जाएगी। एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, मज़े की बात ये है कि मैं भी बड़े से सुन रहा हूँ कि चेंज होगा, पता नहीं कब होगा। बट सो हाँ, सो वो जो कॉइन बन रहा है वो फिर किसकी जेब में जा रहा है? वो अभी तक ये कंफर्म नहीं है किसकी जेब में जा रहा है, ठीक है, क्योंकि देखें गवर्नमेंट ने एक जो है ना वो दिया कि आप रिसर्च करें, राइट, इसकी बेस पे आप हमें ये रिजल्ट्स दें, ठीक है, देन हम इस पे ज़्यादा काम करेंगे, ठीक है। सो दैट इज अ रिजल्ट स्पेसिफिक थिंग। ओके, इज देयर अ टाइम टू थिंक? मीन सॉरी, मतलब कि इतना टाइम है आपके पास ये रिसर्च करने में, या आप अब तो मेरा ख्याल है क्योंकि वो डिसॉल्व हो गया सारा सिलसिला, तो वो मेरा ख्याल है, मुझे नहीं पता, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा कि क्या किया जाएगा। अच्छा, चले, ठीक है, ओके। बियॉन्ड दैट केपी गवर्नमेंट के साथ उसके अलावा आप आजकल क्या कर रहे हैं? मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। अच्छा, आई नो, आई सॉ द लिंक्डइन एंड आई वाज लाइक मैं कहाँ से शुरू करूँ? बट मैं अपना पाकिस्तान ब्लॉकचेन इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, राइट, और ये लाहौर में? जी, ये एक्चुअली दिस इज़ ग्लोबल नाउ, दिस इज़ नॉट डिजिटल के ऊपर हो रहा है। हाँ, डिजिटल में, क्योंकि शुरू में ऑफिस बनाया था लेकिन फिर पेंडेमिक एंड समथिंग, बिकॉज आई वाज द सेम पर्सन जिस तरह आप बात कर रहे थे ना कि जी मैंने वर्क फ्रॉम होम लोगों को आज से 5 साल पहले समझाने की कोशिश की थी कि ये कॉन्सेप्ट है, बहुत पैसे बचाए जा सकते हैं, तब लोग नहीं यार, अब जो है ना हम तो जाके मज़ा आता बात करने का, वैसे मज़ा नहीं आता। हाँ। तो वो फिर लोगों को जब अब आया तो हाँ जी, तो वो सारे नहीं यार तो वो समथिंग, तो मैं इस कॉन्सेप्ट पे शुरू से काम कर रहा था, right. तो मैंने एक वो पूरा बैकअप प्लान रखा हुआ था कि ओके, जब तो बाय द वे लोग कहते हैं काम कम हो गया, मेरा तो काम बहुत बढ़ गया था। इमेजिन कीजिए, यानी कि आप देखें, पहले मुझे जब टॉक देनी होती थी तो मुझे इंटरनेशनल जाना पड़ता था, अब क्या सिलसिला है जी, अब मुझे ऑनलाइन आ जाएं जी, ये ज्वाइन करना। जो मैंने पहली कॉन्फ्रेंस की थी दैट वाज इन 2020 स्टार्ट में, अच्छा, उसमें 7 कॉन्टिनेंट के लोग थे, यूके से, और वो बड़ा ज़बरदस्त उन बंदे ने इनिशिएटिव लिया था, और वो बंदा कहाँ बैठा हुआ था, गालिबन अफ्रीका की किसी कंट्री में, नाइजीरिया में था। यस, अच्छा, ठीक है, क्योंकि नाइजीरिया ब्लॉकचेन एसोसिएशन का वो बंदा था। तो अब आप इमेजिन करें कि जब, तो लोग क्यों कहेंगे कि जी हम किसी जगह जाएँ, या जब वैसे आपको नेटवर्किंग का मौका मिल रहा है तो व्हाई नॉट। डेफिनेटली। और अगर मैं कहूँ कि फॉर एग्जांपल जो आपके इंस्टीट्यूट है उसमें एक एवरेज स्टूडेंट है जो कि कहता है कि यार आई बिलीव इन द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड बीइंग रन बाय ब्लॉकचेन एंड आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट फ्यूचर, तो वो आपके इंस्टीट्यूट से आके चीज़ें सीख सकता है, या हाउ डज दैट वर्क? अच्छा, ये भी बड़ा मज़े की बात है कि इंस्टीट्यूट का मतलब सिर्फ ये वो इंटरनेशनल लेवल का है, दिस इज़ नॉट समथिंग के जी जिसमें सिर्फ पढ़ाया जाता है। एक आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है, एक आपका स्किल डेवलपमेंट, क्या, तो इसमें वो सारे काम हो रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, मेरे वाइट पेपर्स भी हैं, वो भी चलते हैं, मेरे क्या कहते हैं, हम डेवलपर्स के साथ भी काम कर रहे हैं, मैं पढ़ा भी रहा हूँ, वो जैसे आपको पता है डिफरेंट इनिशिएटिव्स में पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें हम लोगों ने ना कुछ बड़ी मज़े की चीज़ें की हुई हैं। दिस इज़ नॉट समथिंग, अच्छा मैं सबको ये आप सब, क्योंकि आई एम नॉट अ बिजनेसमैन टू बी ऑनेस्ट, राइट, ठीक है, तो मैं किसी को ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरे पास ही आएँ, यानी अगर कोई और किसी इनिशिएटिव में जा रहा है और वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ चल रही है और मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तो मैं तो कहता हूँ यार वो ज्वाइन कर लो, आप मुझे जो है ना इतने सारे पैसे ना दो, कोई तुक नहीं बनती उस चीज़ की। तो दिस इज, इसीलिए वो सारे लोग शायद इतनी इज्जत करते हैं मेरी जो आप कह रहे थे लोगों ने आपको रेफर किया, दैट वो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि अच्छा लोगों ने मुझे रेफर किया आपकी तरफ, तो वो शायद इसलिए इतना प्यार करते हैं क्योंकि मेरे लिए शायद द बॉटम लाइन इज मोर इम्पोर्टेंट देन कि जी ये पैसा एक सेकेंडरी बाय प्रोडक्ट है, सेकेंडरी चीज़ है जी, ये वो जो दूसरी चीज़ है ना कि अच्छा मज़ेदार बात है, मेरे पास जितने भी लोग, आई एम सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, मेरे पास जितने लोग आए हैं ना जो सक्सेसफुल अपनी अपनी इंडस्ट्री में, सब ने यही बोला, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जी वो पैसे, दे सेड वी डिड इट बिकॉज इट वाज अ प्रॉब्लम दैट नीडेड टू बी सॉल्व्ड, नॉट बिकॉज देयर वाज मनी टू बी मेड। मनी केम इररिस्पेक्टिव, और माशाल्लाह सबने बनाया अच्छा पैसा, लेकिन विजन की बात है कि किस पर्पस के लिए, किस थॉट के लिए आप अपना काम कर रहे हैं। सो ये इंस्टीट्यूट हो गया एंड इसमें ज़ाहिर रिसर्च भी हो रही है, वो सारा का सारा हो रहा है, और फिर कॉन्फ्रेंसेस भी उसी से मुंसलिक हैं, वाइट पेपर्स भी आ रहे हैं। बियॉन्ड दैट इज देयर एनी अदर कमिटमेंट एट दिस पॉइंट इन टाइम? किस किस्म की कमिटमेंट? मतलब कई आर यू एडवाइजिंग कंसल्टेंसीज वो चलती रहती हैं एक्चुअली। अभी जैसे मैं एडवाइजरी बोर्ड मेंबर हूँ, अरब एमटेक एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, तो आई एम रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान देयर, और वो जब भी मैं सोचता हूँ ना कि मैं पाकिस्तान को जगह जगह पर रिप्रेजेंट करता हूँ तो वो गूज़बम्स आना शुरू हो जाते हैं, जैसे अभी मुझे आ रहे हैं। तो वो होता ही है कि आई ट्राई टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन अ गुड वे, लाइक कि जी पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं है, पाकिस्तान सिर्फ वो क्या कहते हैं क्रिप्टो करेंसी के पीछे नहीं भाग रहा पाकिस्तान, यानी इवन जब मेरा इंट्रो देते हैं ना, अभी एमटेक का वो आया तो उन्होंने लिखा हुआ है कि ही इज़ द पाइनियर पर्सन हु टॉक अबाउट द ब्लॉकचेन इन पाकिस्तान। राइट, ठीक है, बल्कि एक बच्चे ने एक दफ़ा बड़ी मज़े की बात की थी, ये पता नहीं यहाँ पे करने वाली है या नहीं, बट मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा।
एक बच्चे ने कहा था कि दैट सर आप ना यू आर अ फादर ऑफ अ ब्लॉकचेन इन पाकिस्तान, बाकी सारे फादर ऑफ बिटकॉइन और ये वो हैं, लेकिन यू आर अ फादर ऑफ अ ब्लॉकचेन इन पाकिस्तान। मैं कहा यार मुझे मेरे बच्चों का बाप ही रहने दो ना, करो ऐसे, ठीक है ना। तो हाँ, मतलब वही वाली बात है कि इस तरह की चीज़ें ना वो कंटेंशियस हो जाती हैं फालतू में. इट्स ऑल एवरीबॉडी इज वर्किंग ऑन देयर ओन स्पेसेस, देयर ओन गोइंग फॉर द बेटर. चलें, अब मैं फिर आई नाउ कम टुवर्ड्स बिटकॉइन एंड द एंटायर आर्ग्यूमेंट. और मैं आपको अपनी थॉट बताता हूँ, फिर आप मुझे इसके बारे में वो करिएगा. देखिए, मुझे इसमें ना जो करंटली बिटकॉइन की जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है उसमें मुझे एक मसला है, और एक मुझे बिटकॉइन एज अ टेक्नोलॉजी फॉर व्हाट इट इज़ वर्सेस ब्लॉकचेन में मसला है. पहली मैं बात करता हूँ एज अ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की. यू नो, अ लॉट ऑफ पीपल आर लाइक इन पाकिस्तान, अ लॉट ऑफ पीपल डोंट अप्लाई फॉर सेविंग्स अकाउंट्स. कहते हैं इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर, गैर शरई है. अ लॉट ऑफ पीपल डोंट इन्वेस्ट. काफ़ी दफ़ा तो लोग आगे स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट नहीं करते. हालांकि मेरा मानना ये है, आई कुड बी रॉन्ग, ज़ाहिर है कि एकेडमिक थाट नहीं है, ओपिनियन है, कि स्टॉक्स में तो आप एक कंपनी की ओनरशिप ले रहे हैं, और डे ट्रेडिंग के ऊपर आप यू कैन हैव एन ओपिनियन कि यू नो दैट्स राइट और रॉन्ग. बट अगर मैं स्टॉक्स खरीद रहा हूँ किसी कंपनी का, तो एसेंशियली मैं कंपनी की ओनरशिप ले रहा हूँ, एंड आई थिंक दैट इज़ एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग विद ओनिंग अ कंपनी. उसके मुझे डिविडेंड आ रहा है बेस्ड ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. अच्छा, उसके अलावा पाकिस्तान में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर पीपल आर वेरी वेरी ऑफ गेटिंग इनटू फाइनेंशियल सॉल्यूशंस. एंड सडनली आई एम सीइंग ऑल ऑफ दीज पीपल नाउ एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन क्रिप्टो करेंसी. The problem that I have with the cryptocurrency right now is that there is no underlying productive fundamental to it, right? So Bitcoin is just exchanging hands essentially, जिसकी वजह से मैं इसको डबल शाह स्कीम कहता हूँ. बड़े लोग उसको वो भी करते हैं कि पॉन्जी स्कीम या डबल शाह स्कीम. कि डबल शाह में क्या होता था, आप एक का पैसा लेते थे, दूसरे को देते थे, दूसरे का पैसा तीसरे को देते थे, और एक पॉइंट होता था जब मैक्सिमम, जब वो कहते हैं ना टिपिंग पॉइंट होता है, जब जितना भी पोटेंशियल इन्वेस्टर आ सकता है वो आ चुका होता है, एंड ऑल द पीपल नाउ आर लुकिंग फॉर देयर मनी बैक. दैट इज़ व्हेन द एंटायर मार्केट कोलैप्सेस. राइट नाउ हो ये रहा है कि बिटकॉइन के ऊपर सिर्फ डिमांड बढ़ रही है. ज़्यादा से ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि अच्छा शायद इससे पैसा बनाया जा सकता है, तो और लोग आ रहे हैं पैसा बनाने के लिए, और डिमांड बढ़ेगी तो एक लिमिटेड स्कार्स वो है, और उस पर डिमांड बढ़ेगी तो मनी विल एक्सचेंज हैंड. लाइक पीपल आर सेइंग कि यू नो बिटकॉइन से पैसा कमाना सीखो. You're not really making money from Bitcoin. आप ये सीख रहे हो कि किस तरीके से एक दूसरा इंसान का पैसा लेना सीखो. Because and that's my thought, कि Bitcoin के ऊपर whenever you make money, someone will have to lose that money. It's Vegas, right? Like it's not productive. कोई मैंने खेत ही नहीं लिया हुआ जिस खेत में जाके किन्नू उगा, exactly, तो wealth generate हुई, exactly, and then everybody makes money. कि जिसने पैसे दिए उसको किन्नू मिल गया, आपको पैसे मिल गए. यहाँ पर ये हुआ है कि जब डिप आया तो आपने डिप से पहले निकाल लिए, तो आपने पैसे बना लिए और आपने वापस खरीद लिए, और जिस बंदे ने नहीं, जिसको आपने आखिर में बेचा था पैसे निकालते हुए, वो डिप के एंड तक पहुँच गया, तो उसने 40 का खरीदा, उसने 30 पे वो पहुँच गया, ही लॉस्ट मनी. एग्जैक्टली, राइट. सो मुझे उसमें एक तो मुझे इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम में प्रोडक्टिविटी वाज ऑलवेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम क्या करते हैं कि हम इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम में ना बस रूल्स एंड लॉ उनके ऊपर लगे रहते हैं. अगर हम उसकी लॉजिक के पीछे जाएं तो इट वाज द आइडिया वाज कि वेल्थ क्रिएशन हो, वेल्थ जनरेशन हो, और प्रोडक्टिविटी हो, और सोशल मोबिलिटी हो. तो पहला तो मुझे ये इसमें प्रॉब्लम नजर आता है. इसके बारे में व्हाट वुड यू से? यू आर एग्जैक्टली राइट. दिस इज़ माई थाट. जो भी आपने बात की है ना, दिस इज़ सेम थिंग कि जी इस्लाम के अंदर एक्चुअली जितनी मैंने रिसर्च की हुई है, राइट, देयर इज़ नो वर्चुअल थिंग. सिंपल, यानी आप वाला थाट ही है कि वहाँ पे आपके हाथ में कुछ है, दैट्स ओके, राइट. लेकिन जब आप हवा में चीज़ फेंक रहे हैं ना, तो उसका इस्लाम में कोई लेना देना ही नहीं है. एज ए मुस्लिम्स दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. अच्छा, अब इसके अंदर यानी वही आप वाली बात है कि जी जब लोगों ने खरीदा, कि जब देखें एलॉन मस्क ने क्या किया, उसने एक बड़ी सिंपल सी गेम खेली है जो लोगों को शुरू में, यानी टू बी ऑनेस्ट, मैंने तो टेक्नोलॉजिस्ट लोगों को सबसे पहले बात की थी कि यार ये तो इसने 2017 में परचेज किया था, ये तो बेच देगा फौरन. तो उसने एग्जैक्टली ही डिड द सेम. उसने सिर्फ एक ट्वीट किया, प्राइस ऊपर गई, ही मेक मनी. और इस टाइम जिन लोगों ने तब खरीदा था कि जी पता नहीं और कितना ऊपर जाएगा, जो लोग कह रहे थे 1 लाख का हो जाएगा, 2 लाख का, और नहीं, दिस इज़ अ फ्यूचर, दिस इज़ नेवर बी अ फ्यूचर. चलें मैं आपको एक और छोटी सी मज़े की बात बताता हूँ रिलेटेड टू दिस. अभी लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, पूल बनाने शुरू कर दिए. राइट, ठीक है. अब पूलिंग जब हो जाती है तो अब जो एक होना कि विनर्स होना है, ठीक है, जो नए बिटकॉइन जनरेट होते हैं, राइट, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं. लोगों ने पूल बना लिया, जैसे आप और मैं एक जगह पे जाके इकट्ठे हो जाते हैं, एक तीसरा बंदा आता है, हम आपस में हमने वो कर ली हुई है कि अच्छा यार हमने ये बंदा जो भी वो करेगा ना सजेशन, हमने इसको डिनाई कर देना. राइट, वो तो नहीं कर सकेगा कुछ भी. राइट. इसी तरह
अब उनके विनिंग चांसेस ज़्यादा होना शुरू हो गए बिकॉज उनके पास कंप्यूटिंग पावर ज़्यादा हो गई है। राइट। अच्छा, क्योंकि आपका जो नया बिटकॉइन जनरेट वो कंप्यूटिंग पावर पे होता है। राइट। अब पूल बन गया, दैट मीन्स दे आर वर्किंग विद वन कंप्यूटर, राइट, विच इज़ very powerful, very powerful, like a super computer. Already वो super computer है, now 100x super computer. राइट। एक बंदे के पास एक बेचारा माइनिंग मशीन लगा के तो वो कह रहा है कि मैं शायद इतने कमा लूंगा, तो वो तो नहीं कमा पाएगा। राइट। तो वो जो पूल बना के तो ये आपका इतना बड़ा जो सीन है ना इसके अंदर, इसीलिए जब हम KPK में वो बात कर रहे थे ना, तो माई पॉइंट वाज कि जी आप सबको ऑन बोर्ड लें। सबको ऑन बोर्ड लेने से क्या मतलब है? एनवायरनमेंट वालों को ऑन बोर्ड लें, स्टेट बैंक को ऑन बोर्ड लें, आप FIA को ऑन बोर्ड लें, दे हैव सम क्वेश्चंस एंड वी नीड टू आंसर। राइट। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे नहीं, इवन ज़िया साहब ने कह दिया था कि हाँ बिल्कुल जी ऑन बोर्ड लें, इवन नोटिफिकेशन वो जाने लगा था उन सबको। तो हम सब उस चीज़ के लिए काम कर रहे थे कि जी ऑन बोर्ड लेना चाहिए, लेकिन कोई चंद एक लोग थे जो नहीं बस बिटकॉइन को आप वो करें। तो वो जब आप सबको ऑन बोर्ड लेते हैं ना, उससे फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि अब कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आ रहे हैं आपको। देखें उनके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, यू नीड टू क्लैरिफाई। जैसे भी आपने क्वेश्चन किया शरई क्वेश्चन, बाय द वे आपने जिस तरह का क्वेश्चन किया ना, दैट इज़ ऑलरेडी आंसर। माशाल्लाह आपने बहुत रिसर्च की हुई है इसके ऊपर। तो उसमें शरई पॉइंट भी है, उसके अंदर एक दूसरा टेक्नोलॉजी का पॉइंट भी है, और शेयर्स वाला पॉइंट भी है कि किस तरीके से वो गड़बड़ कर रहे हैं, यानी कि जो अमीर आदमी वो अमीर से अमीरतर होता जा रहा है, और दूसरा बिल्कुल। एंड मज़ेदार, the beauty of it was Bitcoin was always touted as the poor man's bread, कि वो जाते हैं और जाके जो ना अब हम वॉल स्ट्रीट को वो करेंगे, और आज वॉल स्ट्रीट ही बैठकर हाँ वो किन्हीं का पैसा एक्सट्रैक्ट कर रही है। मजे की आपको और बात बताता हूँ, बिटकॉइन जब बनाई गई थी ना, ये कब आई? दैट इज 2008-2009, ठीक है। इसमें इन्होंने सोची, जिस बंदे ने इसको बनाया ना, सतोशी जो था, वो ग्रुप था, बंदा था, व्हाटएवर जो भी था, राइट। सोचा ये गया था, वो रिसेशन का टाइम था, राइट। उस टाइम उसने एक ऐसी करेंसी बनाई जो कि अनबैंक्ड हो, नंबर 1, और जिससे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को अपने बराबर लाके खड़ा कर दिया जाए। मैं कई दफ़ा ये अपने जुमला बोलता हूँ अपने ना उनके साथ, स्टूडेंट्स वगैरह के साथ, दोस्तों के साथ, कि अगर सतोशी को आज पता लग जाए ना ये काम हो रहा है, वो खुदकुशी कर ले। बिल्कुल, उसका मकसद ही फ़र्क था। उसका मकसद ही फ़र्क था, वो डेमोक्रेटाइज कर रहा था वो उस पूरी चीज़ को। और आज जो है ना आपका, जब आप देखते हैं टेस्ला $1.5 बिलियन के बिटकॉइंस खरीदता है, जब आप देखते हैं कि मार्केट में बड़े मैनिपुलेटर्स आते हैं और वो रैंडमली क्रैश करते हैं और वो आपका पैसा सारा ले जाते हैं। और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली, एंड द रीज़न व्हाई आई फाइंड इट टू सुपर डेंजरस इज बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज पीपल, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी जिन्होंने कोर्स कर लिया, ग्रुप ज्वाइन कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। अब जब एक बुल मार्केट है ना, मार्केट बढ़ रही है, तो आपको लग रहा है मेरा पैसा बन रहा है। अच्छा, मेरा पैसा बन रहा है ना, तो फिर आप पैसा और लगाई जाते हैं। आप स्टार्ट करते हैं अपने डर्टी कैश से, उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं यार चलो बहरिया डाउन वाला प्लॉट ही बड़े अरसे से पड़ा हुआ है, उसको भी बेच डाल ही देते हैं। और जिस वक्त मार्केट क्रैश करने लगती है ना, ठीक है, उस वक्त आपको अगेन, क्योंकि आपने चढ़ते हुए भी स्टूपिड वो डिसीजन ले लिया था, तो आप वो क्रैश के वक्त भी आप जाके बड़ी गलत जगह पर निकाल लेते हैं सारा का सारा पैसा, और मार्केट वापस चढ़ाना शुरू होती है और आप रोना बैठ जाते हैं। ठीक है, आखिर में मुझे बड़े लोग आके सक्सेस स्टोरी, सर मैंने पैसा कमा लिया, मैंने उसने कमा लिया, तो मैं उनसे ये कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार मैं डेटा का बंदा हूँ, मैं मैक्रो को देखता हूँ, मैं माइक्रो, मैं आउटलायर्स को देखता हूँ। और डेटा में जब आप ऊपर से देखेंगे ना, तो ऊपर से जिस बंदे ने पैसा गवाया है ना, वो जितना उसने शोर मचाया था ना अपने दोस्तों यारों को, वो जाके मार्केट में बता नहीं रहा कि मेरा पैसा डूब गया। ऐसा ही है। जिसके ऊपर एक पूरी रिसर्च हुई भी है कि जो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के जो फ्रॉड्स हैं, उसके ऊपर अप टू 3 years लोग बताते ही नहीं हैं, क्योंकि दे आर सो, क्योंकि आप जाते हैं वो क्या कहते हैं, हाँ जी, वो डिप्रेशन होती है। और आपको ना सबसे बड़ा उसका प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोग जो बिटकॉइन में लगा रहे हैं, उनको किसी ना किसी ने फैमिली में सबने आके बोला है कि ना लगाओ, सो दे जनरली फील सो बैड अबाउट देमसेल्फ, दे डोंट शेयर इट, सो वी डोंट नो कि हाउ मेनी पीपल आर लूजिंग द कैश। फिर उसमें प्रॉब्लम ये है कि वी आर सेंडिंग hundreds and thousands of dollars, and at a time when the nation needs dollars, we're sending those dollars outside. We are smuggling. साफ सी बात है, वो USDT खरीदा जाता है। मुझे आज जाकर ना, ये अगर किसी स्मगलर ने अगर देख रहे हैं तो बिटकॉइन इज अ ग्रेट वे, मुझे आज जाके अपना पैसा जो है ना, हवाला हुंडी तो दूर चला गया, आज मैं जाऊँगा जाके बाइनेंस पे जाके USDT खरीदूंगा, मैं वहाँ पर बोलूँगा अपने भाई को या चचा को कि यार वो USDT मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ, वो वहाँ से USDT को USD में कन्वर्ट करवा के अपनी जेब में डालेंगे, सारा पैसा बाहर। मनी लॉन्ड्रिंग, सिंपल मनी लॉन्ड्रिंग इससे आसान हो नहीं सकती। इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग एंड इट नीड्स टू बी टॉक्ड अबाउट। एंड वो है बिल्कुल लास्ट कमेंट मेरा इसमें ये होगा, बिफोर वी गो टू द टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। आपने बहुत अच्छी बात बोली, आपने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स को डालना होगा, और केपी गवर्नमेंट वाली चीज़ जो है ना, वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में उठी है कि केपी गवर्नमेंट ने ये कर दिया, बड़ा कमाल कर दिया। अच्छा, और बहुत कमाल किया, आई मीन इट्स वेरी प्रोग्रेसिव, ज़िया साहब ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। प्रॉब्लम ये है कि वो उनका मैंडेट ही नहीं है।
करेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्लॉकचेन उनका मैंडेट है टेक्नोलॉजी स्टैंड पॉइंट से। करेंसी स्टैंड पॉइंट से the only organizations to regulate currency and financial markets are the State Bank and the SECP, which is a federal agency. And because they are the federal agency, the KP government does not have the mandate to again launch their own coin if it's in the form of a currency. अगर वो कहते हैं कि हम अंडरलाइंग कोई इसको एज अ शेयर लॉन्च कर रहे हैं या हम एज अ नहीं, वो एक्चुअली वो उसको शेयर वो इस तरह से करना चाह रहे थे बेसिकली, जितने आपके प्रोजेक्ट्स हैं, दिस इज़ द आइडिया बिहाइंड इट। जो ज़िया साहब के ज़हन में था वो ये था कि हम ना इसके बिहाइंड द सीन कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे, ठीक है, उनको टोकनाइज कर देंगे, ठीक हो गया। जस्ट लाइक इफ़ ये यानी कोई ब्रिज बन रहा है, राइट, ठीक है, तो लोग उससे अब उससे टोल वो होएगा, तो वो बेसिकली राइट, सो अंडरलाइन कोई ना कोई उसकी प्रोजेक्ट होगा, कोई रिटर्न होगा कि मैं कह सकता हूँ फॉर एग्जांपल जैसे ना सॉर्ट ऑफ बॉन्ड्स हो गए। यस, एग्जैक्टली, इट्स एसेंशियली कि भाई मैं उसको फंड करूंगा टोकन के ऊपर, और टोकन की जो है ना वो उसके ऊपर रिटर्न जनरेट हो रहा है जो कि टोकन वालों को वापस मिलेगा। जी हाँ, और टोकन की वैल्यू जो है वो उसके हिसाब से डिपेंड करेगी कि यार आजकल क्योंकि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई इन्फ्लेशन की बेसिस पे, टोकन की वैल्यू बढ़ गई। और इसी तरह जो हम लोगों ने बात कर रहे थे ना कि एक और टोकन, वेरी फैसिनेटिंग बाय द वे, अगर ये इस तरह से हो जाता है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। इसी तरीके से हम लोगों ने एक चीज़ सोची थी कि हम लोग क्या करेंगे कि ये जो डायरेक्ट हम किसी को बिटकॉइन नहीं लेने देंगे, जो कि अभी आपने जिस तरह, दैट इज़ वेरी डेंजरस थिंग, राइट, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम अपना एक कॉइन बनाएंगे जिसके बैक पे बिटकॉइन होगा, ठीक है। अच्छा, अब उसमें क्या होगा, उसमें चीज़ ये होगी कि जैसे जैसे यानी और उसकी एक जस्ट लाइक द सेविंग सर्टिफिकेट्स, कि एक आम आदमी जो कि जिसकी 25,000 रुपया तनख्वाह है या 18,000 रुपया तनख्वाह है, वो भी उससे फ़ायदा उठा सके, ठीक हो गया। अभी तो वही दैट इज़ अ मनी मेकर्स गेम ना, यानी कि जिसके पास हैं बहुत ज़्यादा हैं, जिसके पास नहीं है। बल्कि मज़े की बात मैं आपको अभी मैं सोच रहा था कि वो उस पर बात करता हूँ कि कुछ लोग इस पर प्रेडिक्शंस करते हैं, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट्री है गालिबन राइज ऑफ अ बिटकॉइन के नाम से। उसके अंदर जो इस बंदे के पास इस टाइम सबसे ज़्यादा बिटकॉइन है, जो सबसे बड़ी एक्सचेंज रन करता है ये सारा, वो बंदा कहता है आप कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि बिटकॉइन ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। कहता है जो लोग ये करते हैं वो झूठ बोलते हैं आपके साथ, ऐसा पॉसिबल, कहते दिस इज नॉट शेयर्स, दिस इज समथिंग एल्स। या बिकॉज अगेन वही वाली बात है ना जो भी आपने की थी, if I can see कि Tesla is making 1500 cars right now and the share value is this, I can at the very least identify कि डिमांड किस तरफ जा रही है। मैं आज से 15 साल बाद वो कितनी गाड़ियां बना रहे होंगे, तो उसकी बेसिस के ऊपर अंडरलाइंग शेयर की क्या वैल्यू होगी। बिल्कुल। बिटकॉइन पे मैं तो दिस इज ऑल अ गैम्बल। बिल्कुल, दिस इज अ गैम्बल एंड दिस इज अ वेरी डेंजरस गैम्बल एक्चुअली। यानी आप इसके ऊपर रूल्स, अगर आप एक आम आदमी को इसकी एक्सेस दे देते हैं ना, तो यानी यहाँ पे बात करनी डार्क वेब, ठीक है, देन मनी लॉन्ड्रिंग इज सिंपल थिंग। यानी आप उनको कहते हैं कि आप इस पर टैक्स दें। मैं एक बंदे के पास 1000 बिटकॉइन पड़ा हुआ है, वो 999 बिटकॉइन बाहर भेज देता है और आपको कहता है मेरे पास तो एक ही है जी, ले लो टैक्स जितना लेना। दैट इज अ मैटर ऑफ सेकंड, मैटर ऑफ मिली सेकंड्स। लोग इसको समझ नहीं रहे। बिल्कुल, ठीक है कि जी ये कितनी डेंजरस चीज़ है। जैसे अभी आपने तो माशाल्लाह बड़ी डिटेल में बता दिया कि बड़ी, इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग। अच्छा, अब आप मुझे टेक्नोलॉजी का बताएं, क्योंकि उसके बारे में मुझे बिल्कुल इतना आइडिया नहीं है। देखें, एक टेक्नोलॉजी का मतलब ये है, इसमें ना एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, दैट इज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक हो गया, ठीक है, जो कि एक मिडल चीज़ होती है जिसके अंदर आप ऑटोमेशन लिखते हैं। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि बिटकॉइन के अंदर जो क्रिप्टो करेंसी जनरेट हो रही है ना, बिटकॉइन जनरेट हो रहे हैं, वो एक प्रोग्राम है जो इसको रन कर रहा है। देयर इज़ नो इन बिटवीन अ पर्सन जो उसको आपको प्रॉफिट दे रहा है और सब कुछ कर रहा है। ठीक है, राइट। मेरा सिंपल एक पॉइंट है, वो एक थर्ड पार्टी ने बनाया हुआ है। पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी को थर्ड पार्टी के पास कैसे लेके जाया जाए, उसके हाथ में दे दें आप उसको, और वो कल को क्रैश कर जाए मार्केट या सब कुछ। ठीक है, या उसने उसके अंदर कोई प्रोग्राम लिखा होगा जी जिस दिन इसके अंदर इतने बिटकॉइन हो जाए इसको क्रैश कर दो, यू आर एट जीरो। ठीक है, इसकी एक मिसाल देता हूँ आपको। कराची में गालिबन एक दफ़ा इंसिडेंट हुआ था, इट वाज ओल्ड, काफ़ी 2000 उससे तब ना डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी एक बैंक की। तो एक बंदा आया, बंदे ने बंदे ने रखा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, कोई थोड़ी बहुत सैलरी थी उसकी, मेरा ख्याल है तब उस दौर में 10,000 रुपया बहुत ज़्यादा हुआ करता था, उसकी सैलरी उन्होंने रखी। वो बंदा आप यानी कुछ दिनों के बाद उसके पास गाड़ी आ गई, 2 महीने के बाद उसके घर ख़रीद लिया। लोग ना परेशान होना शुरू हो गए, यानी वो फटफटी 70 पे आता होता था। ठीक है, लोग परेशान होना शुरू हो गए, क्या चक्कर, उसको फायर कर दिया। वो गया, 24 घंटे के बाद जो है पूरा सिस्टम डाउन हो गया। अच्छा, अब उन्होंने कब ब्लॉक उसको दोबारा ब्लॉक किया। इस दफ़ा उसकी सैलरी उन्होंने 25-30 हज़ार रुपया रख दी। फिर दोबारा से वही सिलसिला, 6 महीने के बाद भाई साहब जो उन्होंने सिटी ली थी वो जी सिविक में कन्वर्ट हो गई, और वो तो उन्होंने फिर उसको फायर कर दिया। 24 घंटे फिर गुजरे, फिर क्रैश कर गया पूरे का पूरा सिस्टम।
उसके बाद उन्होंने कहा तुम हमें ये सिस्टम सिखाओ। हम गालबन मेरे ख्याल 3 करोड़ में तब ये जो है ना डील हुई, मेरे ख्याल 2002 की कब की बात है। अब उन्होंने उसको हायर किया, सॉरी उससे पूरा सिस्टम ख़रीदा और उस साथ ही उसको कहा कि आप जो है ना हमें बताओगे इसमें तुमने क्या किया। सबसे पहली बात जो उसने बताई, जो अलार्मिंग है सबके लिए, जिसकी वजह से मैं ये समझा रहा हूँ, उसने बताया कि जी इसमें ये जो जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है ना आपकी, तो हमेशा पॉइंट के आगे कुछ होता है। वो यानी उन्होंने पूछा आप तुम पैसे कैसे बना रहे हो, उन्होंने कहा जो पॉइंट के आगे ट्रांजैक्शन होती है ना, 1.89 1 एक दिन में एक बैंक की कितनी ट्रांजैक्शन होती हैं, लाखों ट्रांजैक्शन होती हैं। अगर वो एक दिन में 1 रुपया भी कमाए, सपोज करें, ही मेक अ लॉट ऑफ मनी, यानी एक दिन में वो लाख रुपया कमा रहा है। उसने कहा वो मेरे अकाउंट में जाना शुरू हो जाए, पॉइंट से आगे की जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी ट्रांजैक्शन हो उनकी पॉइंट से आगे 0.89 0.55 जो भी है वो मेरे अकाउंट में जाना शुरू। नेक्स्ट अलार्मिंग पॉइंट, जैसे ही कहते हैं कि सिस्टम क्रैश क्यों हो जाता है, जैसे ही इसमें 24 आवर्स तक कोई ट्रांजैक्शन ना हो, सिस्टम को क्रैश कर दो। आप कैसे किसी तीसरे बंदे पे एतबार कर सकते हैं? तो जब से मैंने ये चीज़ देखी है ना, ये मेरे तो खैर जवानी की, बिल्कुल जवानी की चीज़ है, हमारे तो सामने की केस स्टडी है ये पूरी की पूरी। तो जब मैं लोगों को इसमें, तो उनको समझ आती है कि हाँ अब आप ठीक बात कर रहे हैं। कैसे आप तो नहीं पीछे से ट्रस्ट कर सकते कि पीछे हो क्या रहा है, किस तरह हो रहा है, थर्ड पार्टी। देखें, एक तो ये बात है ना कि किसी इंडिविजुअल ने किया हुआ है। दूसरा ये है कि जब आपको ये बात पता है कि बड़े प्लेयर्स इसके अंदर घुस चुके हैं, बड़े बड़े हेज फंड्स घुस चुके हैं, आप अपनी इकोनॉमी को कैसे दाव पे लगा सकते हैं? जब आपको पता है कि यूएस गवर्नमेंट लिबिया जो है वो डॉलर की, गोल्ड की स्टैंडर्ड की बात करता है, तो वो पूरी लिबिया को फुड़का देते हैं जाकर। राइट जी हाँ। तो आप अपनी इकोनॉमी में आपने जो थोड़े से फेल सेफ्स रखे हुए हैं अपने पास, ऑलरेडी फैट ऑफ आपके जो है ना वो एज अ पॉलिटिकल टूल इस्तेमाल हो रहा है, साफ सी बात है वो। तो अभी आपके पास कंट्रोल है, उसके बावजूद वो फैट ऑफ इस्तेमाल करते हैं। आप अपनी इकोनॉमी उनके हाथ में दे दें, फिर तो देखें वो आपके साथ करते क्या है। फिर एक और मज़े की बात है ना, देखें मुझे लोग नॉर्मली कहते हैं आप डिजिटल करेंसी की बात करते हैं, वो भी तो सेम, डिजिटल करेंसी सेम चीज़ नहीं है। हाँ। यानी आप उसको, बाय द वे मैं तो अव्वल तो ना मज़े की बात है, मैं ये बिटकॉइन वगैरह मैं तो करेंसी भी नहीं कहता इनको, मैं कहता ये प्राइस बॉन्ड्स हैं, चिट फंड्स हैं, या जो भी आप इनको कह लें, दिस इज़ नॉट अ करेंसी। ठीक है, करेंसी इज रेगुलेटेड बाय सम कंट्री। राइट, ये मैं नहीं कहता हूँ, गूगल कहता है। राइट, नहीं यार उसके अंदर वो भी होता है ना कि देयर इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, देयर इज लैक ऑफ वॉलेटिलिटी। एग्जैक्टली, एंड देयर इज वो उसकी एक थर्ड चीज़ होती है, इररिस्पेक्टिव, यू कैन फाइंड दैट ऑन गूगल कि करेंसी की क्या डेफिनेशन होती है, वो इसमें अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आ रही। यू कैन कॉल देम एन एसेट मे बी, श्योर, बट करेंसी मेरे पास आज जो है वो 10,000 रुपये का है, कल 12,000 का हो गया, तो मैं किस तरह उसको स्पेंड करूँगा या क्या करूँ? तो अब इसीलिए वो जो करेंसी है ना, यानी आप डिजिटल करेंसी देखें, अभी आपकी जेब में अगर 100 रुपये का नोट है, दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली 100 रुपीज़, उसकी एक मेडअप कॉस्ट है। राइट, वो माइनस करनी पड़ती है आपको। अगर आप, अच्छा मुझसे लोग नॉर्मली ना पूछते हैं आपको इतना कहते हैं यार जब मैं डिज़ाइन कर रहा होता हूँ ना चीज़ें, तो मैंने बड़े बड़े लाइफ साइकिल समझे हैं, तब जाके ये चीज़ें समझ में आई हैं, वरना मैं फाइनेंस का बंदा नहीं हूँ। तो अब उसकी कुछ कॉस्ट है। राइट, तो जब आप डिजिटल पे जाएंगे वो कॉस्ट बचनी शुरू हो जाएगी। दैट मीन्स अगर आपके पास 1,000 रुपया 100 रुपया, तो दैट मीन्स दैट इज एग्जैक्ट थिंग यू हैव। राइट, ठीक, उससे अब आप सोचेंगे कितने पैसे आप बचा सकते हैं। राइट, अभी तो सिलसिला ही डिफरेंट हो जाएगा ना पूरे का पूरा। तो खैर वो यानी आप डिजिटल करेंसी से और फिर ब्लॉकचेन को, टेक्नोलॉजी को पूरे की पूरी इंप्लीमेंट करके आप जितने पैसे बचा सकते हैं वो सोचे भी नहीं जा सकते। बिल्कुल, चलें इसको दो में ब्रेक करते हैं। राइट, एक हम करते हैं डिजिटल करेंसी, राइट, और डिजिटल करेंसी का अभी दुनिया में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं जो कि हमारे लोग नोटिस भी नहीं कर रहे, क्योंकि अभी जो द वेगस ऑफ क्रिप्टो करेंसी बड़ा इंटरेस्टिंग है। दूसरा मैं इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स करूँगा, ठीक है, क्योंकि अभी मुझे पता है कि जो मेरे नीचे आके लोग लिखना शुरू हो गए ना, जो क्रिप्टो बॉयज़ हैं, वो इसको आके लिख रहे हैं कि सर आप बिटकॉइन की बात करें, बट इट इथीरियम, यू नो, इथीरियम कमाल इथीरियम। सो वी कैन गेट टुवर्ड्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। लेट्स जस्ट फिनिश ऑफ द डिजिटल करेंसी पार्ट फर्स्ट। डिजिटल करेंसी के अंदर जो एक्चुअली अगर मैं कहूँ कि इनोवेशन ज़ाहिर है आ रही है, द गुड थिंग दैट बिटकॉइन डिड वाज कि जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन थी उसमें पीपल वर वेरी हैप्पी विद द करंट स्टेटस को। दे वर लाइक, यू नो, डॉलर, पर्टिकुलरली डॉलर एज अ स्टैंडर्ड, डॉलर प्रिंट हो रहा है, डॉलर प्रिंट होके जा रहा है, द वर्ल्ड इज़ वर्किंग फाइन। जो टेक्नोलॉजिस्ट थे वो देवर सेइंग लाइक यू सेड कि भाई कैश इज़ एन इनएफिशिएंट, इट्स अ डर्टी, लॉट्स ऑफ जर्म्स, इट्स ट्रेसेबिलिटी का प्रॉब्लम है उसका, उसके करप्शन का प्रॉब्लम है। गो डिजिटल एंड यू विल चेंज द वर्ल्ड, but they weren't listening. What Bitcoin and all of this sort of revolution did was it now made the central bankers start to realize कि listen, okay, what is it? इतना शोर मच रहा है, let's start to talk about it. And what we're seeing now is कि The Economist has a very detailed report on it कि 80% of the global central banks are now looking at digital currencies.
We know that China has already started digital yuan, yes, digital yuan in 5 cities and वो उसको expand करके 2023 तक लेकर जाना चाह रहे हैं पूरी दुनिया में. जाहिर है कि जब चाइना डिजिटल युआन की तरफ लेकर जा रहा है तो अब अमेरिका के लिए इट इज़ अ डायरेक्ट नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट. बिल्कुल ऐसे. एंड सो ऑब्वियसली यू नो विल सी कि एक डिजिटल डॉलर की फॉर्म में समवॉट कुछ ना कोई चीज़ आएगी. ऑब्वियसली द मिनट डिजिटल डॉलर आ जाएगा तो एवरी अदर करेंसी इज पोटेंशियली अ थ्रेट टू दैट. तो हम एक रेगुलेशन भी देखेंगे जिसकी वजह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दैट इज़ द टाइम व्हेन जिस IT का .com बबल बर्स्ट हुआ था तो दैट इज़ द टाइम व्हेन क्रिप्टो करेंसी बबल विल बर्स्ट. उस पॉइंट उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए रज़ा बाकिर रिसेंटली सेड समथिंग सिमिलर ऑन CNN एज वेल वेयर ही सेड कि वी आर एक्चुअली एक्टिवली लुकिंग एट डिजिटल करेंसी इन वो. उसमें मुझे एक जो डिजिटल युआन के बारे में पढ़ रहा था और उसमें ना पोस्ट कोविड वर्ल्ड में उन्होंने कहा कि अभी जिस तरह स्टिमुलस चेक्स आ रहे हैं एंड you're basically pumping and dumping a ton of cash. यूरोप भी कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है, जिसकी वजह से पोटेंशली शायद इन्फ्लेशन हो जाए या डिफ्लेशन हो जाए द वे दैट इट इवॉल्व्स. बट हुआ ये कि उससे पैसा जब आपने मार्केट में डाला तो आई एम सॉरी मैं थोड़ा सा जो ना ज़रा फाइनेंशियल साइड पे जा रहा हूँ, बट पैसा जब आपने मार्केट में डाला तो डिमांड एंड सप्लाई आउट हो गई. डिमांड एंड सप्लाई आउट हुई तो एक तरीका कार तो ये था कि भाई कंजम्पशन बढ़ती जाती. लोग कहते हैं कि ठीक है हम खरीदारी करी जा रहे हैं कि पैसा आ गया, फ्री मनी आ गया तो हम खरीदारी कर रहे हैं. बट वो उस तरह हुआ नहीं. और वो पैसा जाके पार्क होना शुरू हो गया इन क्रिप्टो करेंसीज, इन स्टॉक्स, इन एसेट्स. सो अमेरिका में रियल एस्टेट इज एट ऑल टाइम हाई, स्टॉक मार्केट इज एट ऑल टाइम हाई कंसिडरिंग कि इवन दो प्रोडक्शन नहीं हो रही. टेस्ला का स्टॉक वाज एट अ पॉइंट 1500 टाइम्स द एनुअल अर्निंग्स जो इनका वो होता है, एंड दैट वाज अनप्रेसिडेंटेड. So what the digital currency does is कि मैं उनका एक दो यूज़ केसेस पढ़ा था. एक मैंने यूज़ केस पढ़ा कि जिसमें उन्होंने कहा कि जी हम टाइम्ड करेंसी लॉन्च कर सकते हैं. सो हम आपको देंगे 15 दिन के अंदर आपके अकाउंट में आएगा और आपको 15 दिन के अंदर अंदर उसको इस्तेमाल करना ही करना है. आप उसको होल्ड नहीं कर सकते वरना वो फिजल आउट होकर ज़ाया हो जाएगा. अब अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो पहली ट्रांजैक्शन टाइम्ड होगी, अगली ट्रांजैक्शन वो रेगुलर कैश की तरह फ्लोट होना शुरू हो जाएगी. तो आप क्या करोगे कि आप टारगेटिंग, अभी क्या हुआ कि आपने पैसा डाला, आपने होप किया कि लोग इसको रेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे, ग्रोसरीज के लिए इस्तेमाल करेंगे. लोगों ने कहा कि जी मैं तो इसमें स्टॉक्स खरीद रहा हूँ. बिल्कुल ऐसा ही है. दूसरा उन्होंने क्या कहा कि अब आप ये भी लॉन्च कर सकते हैं कि यू कैन डेडिकेट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस फॉर पर्टिकुलर कंजम्पशन. दिस इज कॉल्ड टोकन इकोनॉमी एक्चुअली. राइट. सो कैन यू एक्सप्लेन लिटिल बिट अबाउट व्हाट दिस मींस? देखें होता पता क्या है ये. अभी इसको अब मैं थोड़ा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से जोड़ता हूँ. यानी अभी किसी चीज़ में कोई भी चीज़ ऊपर नीचे कैसे होती है. होता ये है कि जी आपने रुपीज़ ज़्यादा छाप लिए, यही प्रॉब्लम होती है ना अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे. ज़्यादा छाप लिए, उनको आपने बाहर भेजा, उन्होंने डॉलर्स में कन्वर्ट किया, ख़त्म हो गया, आपके रुपये की वैल्यू डाउन हो गई. इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आप लिखें कि जी आपने 50 लाख से ज़्यादा जनरेट ही नहीं करने एक साल में. अब वो ऑटोमेटेड है. राइट. वो 50 लाख एक साल के लिए हैं, आपने एक साल में उनको मार्केट के अंदर लेके आना है. राइट. तो जब वो फ्लो चलेगा, जैसे आपने बात की कि वो टाइम्ड चीज़ है. अच्छा, अब टाइम्ड की क्या बात, अगर हम जैसे आप किसी को पैसे दे देते हैं कि जी भाई अभी कोई मांगने वाला आया, आपने उसको 1000 रुपया दे दिया. उसको खाने की ज़रूरत थी. अब वो 1000 रुपये के साथ क्या करेगा, आप तो इसको ट्राई ही नहीं कर सकते. लेकिन अगर आप उसको स्पेसिफिक टोकन्स दे दें, दैट इज कॉल्ड मतलब अभी ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है ना कि मुझे नहीं पता कि वो खाना लेगा या वो चरसों पे लगाएगा या वो क्या करेगा. ठीक है, अब आपने उसको टोकन दे दिए कि भाई तुम ये तुम्हारे पास टोकन हैं 1000 रुपये के, ये 6-7 शॉप्स हैं, जाओ जाके खाना खा लो. राइट. अब जैसे अच्छा इसकी एक मिसाल देता हूँ, वही फिर मेरे स्टूडेंट्स कहेंगे सर यहाँ पे वो जैसे हम सब हलवा पूड़ी के बड़े शौकीन हैं. ठीक है, चने वहाँ पे उन्होंने आप अच्छा मज़े की बात है ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, हमने सिर्फ उनको डिजिटलाइज करना. राइट. अच्छा, अब होगा क्या, होता क्या, आप हलवा पूड़ी वाले के पास जाते हैं ना, एक जगह पे वो पाई बेच रहा है, एक जगह पे चने बेच रहा है, एक जगह पे वो हलवा पूड़ी बेच रहा है. आप कैश एक ही जगह पे देते हैं. राइट. राइट. वो क्या करता है, वो एक पर्ची निकालता है, उस पर लिखता है 5 नान वाले को दे देता है, इतने के चने चने वाले को दे देता है, इतने की पूड़ी. देखा ये हर बंदे ने ये वो किया हुआ है, यानी आप डिस्ट्रीब्यूशन लगाई हुई है. ठीक है, लेकिन आपको वो तंग नहीं कर रहे. आप रात को क्या होता है, शाम को वो बंदा जाता है, जी मैंने इतने टोकन्स वो किए थे, काइंडली जो है ना आप मुझे वो इतने नानों के पैसे दे दें. वो तो वो आपस में उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है. राइट. तो ये पूरा कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ पे ले आए कि जी आपने टोकन दे दिए, गवर्नमेंट ने टोकन दे दिए, अभी गवर्नमेंट दे रही है, कार्ड दे रही है ना, उसको आप डिजिटलाइज कर दें. राइट. कि जी एक बंदे के पास 15,000 रुपये का टोकन है, वो जाके उसका अब हेल्थ कार्ड का मकसद ये है कि वो हेल्थ ही करवा सकता है उससे. बिल्कुल. लेकिन अगर आप उसको सिंपल उसके अपने मोबाइल पे डिजिटल वॉलेट के थ्रू ले आए तो दैट मीन्स वो पूरी चीज़ कन्वर्ट हो गई.
बिल्कुल 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 सही। तो वो कितना ईजी हो सकता है, यानी अच्छा हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम पता कि इनको आएगी जो स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, पूछे कैसे? क्यों? अभी तो होता है ना कि वो बेचारे अब्बा जी पैसे खत्म हो गए, फीस के लिए पैसे भेज दे, तो वो अब्बा जी जो फीस के लिए भेजेगा ना फीस ही जमा होगी, कुछ और नहीं होगी। हाँ बिल्कुल एब्सोल्युटली। एंड अगेन जो अब 12,000 रुपये का आपका स्टिमुलस जाता है वो आप टारगेटेड दे रहे होंगे, सब्सिडी आप देते हैं आंखें बंद करके, आपको नहीं पता कि वो सब्सिडी किस तरह से यूज हो रही है, कौन इस्तेमाल कर रहा है। फिर आपके जो टैक्स हैं, आप सपोज करें आपके मोबाइल में सारा कुछ आ रहा है, आपके टैक्सेस अभी देखें कंपनीज टैक्स लेती है, देती है कि नहीं देती है वो जी, उससे आप वो लें, रिसीट ज़रूर लें, टैक्स आईडी नंबर देखें। मेरा काम नहीं है ये एफबीआर को डायरेक्ट खुद ब खुद पता लग जाना चाहिए कि मैं पे कर रहा हूँ। राइट। मुझे फाइलर हर साल क्यों जमा करवाना पड़ता है? क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड नहीं होता। उन्हें मुझ पर एतबार करना पड़ता है। राइट। तो अगर उनको पता होगा मेरे पास इतने पैसे आ रहे हैं और ऑटो कलेक्टेड होके एक रिपोर्ट चली जाए, व्हाई नॉट? तो आप सोचेंगे वो टैक्स कलेक्शन अभी कहाँ पे जा रही है और आगे कहाँ पे जा रही है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें ना यानी स्टेप बाय स्टेप और जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। राइट। यानी आप माशाल्लाह डेटा साइंटिस्ट हैं, तो अब आपको वो समझ आ रही होगी वो, यानी देखें यहाँ पे ब्लॉकचेन के अंदर ना हमने सिर्फ इसको जोड़ दिया क्रिप्टो करेंसी के साथ। राइट। मैं हमेशा सबको बताता हूँ डेटा साइंटिस्ट का काम बाय द वे ब्लॉकचेन के आने के बाद सही तरीके से शुरू होगा। बिल्कुल। या आईओटी के आने के बाद सही तरीके से शुरू होगा। बिल्कुल, जब डेटा जनरेट होगा तो अभी तो यानी देखें मेरे घर में मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग अपना पूरा सिस्टम लगाया हुआ है, क्लाउड कंप्यूटिंग का घर पे 4 टेराबाइट वो है, ठीक है, यानी क्लाउड है 4 टेराबाइट का। देन मैंने यानी 1 टेराबाइट की 4 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव आपने भी रखी होंगी। बिल्कुल। यानी अगर 1 टेराबाइट 2 4 10 टेराबाइट 100 टेराबाइट का अगर डेटा जो बंदा घर पे रख सकता है, उस पर कोई डेटा साइंटिस्ट काम कर रहा है तो वो क्या है। लेकिन वो तो जब पेटाबाइट्स और आगे की तरफ आप बात करेंगे, वो तो तब तो काम शुरू होना है। बिल्कुल। यानी 2024 में जो है, आप इमेजिन करें 2024 में आपकी 70% डिवाइसेज इंटरनेट पे बढ़ जानी है। तो उनसे जो रियल टाइम डेटा आ रहा होगा, मज़ा तो तब आना शुरू होना है। और वो डेटा सेव कहाँ पे होगा? डेटा सेव ब्लॉकचेन पे होगा। अच्छा, एक्सप्लेन दैट टू मी अ लिटिल बिट। देखें मैं ना नॉर्मली लोगों को ना फ्यूचर में ले जाता हूँ कई दफ़ा, तो वो होता ये है कि यानी कुछ अरसे बाद ना हमारी जो कौम है ना, ये बड़ी माशाल्लाह इंटेलिजेंट है। कुछ अरसे बाद अभी तो हम कह रहे हैं ना टेस्ला ड्राइवरलेस कार्स आ रही हैं, ड्राइवरलेस पार्किंग हो रही है, BMW ने दे दी, मर्सिडीज़ ने दे दी। कुछ अरसे बाद ना आपको 2-3 साल में, ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, 3-4 साल बाद आपको यहाँ पे ना एक बैनर लिखा हुआ नज़र आएगा, आएँ अपनी गाड़ी को ड्राइवरलेस बनवाएं। ठीक है, देखें चीज़ों ने डिसीजंस लेने हैं बाद में। AI ने आना है, IoT के थ्रू जो डेटा इकट्ठा हो चुका हुआ है वो किसी जगह पे अब इकट्ठा है, तो चीज़ें कहाँ से वो डेटा ले रही होंगी, उन्होंने वो वेरीफाई करेंगी ना डेटा, तो वो पूरे का पूरा डेटा ब्लॉकचेन में सिस्टम में सेव होगा जो कि वेरीफाइड होगा। ठीक हो गया। यानी किसी का कार्ड है, किसी का कोई चीज़ है। अब अच्छा मज़े की बात है, हम ऑलरेडी ये AI लेवल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। यानी आप आईफोन यूज़र हैं, मैं आईफोन यूज़र हूँ, उसके अंदर स्मार्ट अलार्मिंग का सिस्टम है। आप 2-3 दिन तक सेम टाइम पे अलार्म लगाए ना, अगले दिन वो आपसे खुद पूछता है कि भाई मैं लगा दूं अलार्म। हाँ, होता बिल्कुल, बिल्कुल सिंपल है। तो यही सेम फंक्शन अगर वहाँ पे भी होना शुरू हो जाए, और वो डेटा कहाँ से लेता है? वो डेटा आपके पुराने डेटा से ही रहा होता है ना। तो जो नए डिसीजंस भी होने, जो AI ने डिसीजन लेने, वो आपके डेटा के ऊपर ही लेने हैं। राइट। जिसको हम आजकल AI ब्राउजिंग कहते हैं, स्मार्ट ब्राउजिंग कहते हैं। वो कहाँ से वो चीज़ें आ रही होती हैं? वो जैसे ना वो एक बैक और जुमला बोलता होता हूँ कि नॉर्मली इंटरव्यूज़ के दौरान के वो जो है ना, फेसबुक हमारी बातें सुन रहा है, मैं कहा इतने हम इम्पोर्टेंट उसको और कोई काम नहीं, हमारी बातें सुनी जा रहा है वो। देखे ना, एक्चुअली हम लोग इतने एडिक्टिव हो चुके हैं चीज़ों को। मैं क्या करता हूँ, सोलर सिस्टम चाहिए ना, आई विल गो टू गूगल अनइंटेंशनली। एक होता है मैं सोच के जाऊँ, अनइंटेंशनली ओके गूगल सोलर सिस्टम कहाँ पे मिल रहा है। आपकी तमाम डिवाइसेज एप्स जुड़ी हुई हैं आपस में, वो नीचे उनका OS सेम काम कर रहा है। वो आप तो उसके पास डेटा है आपका कि आप क्या सर्च कर रहे हैं, इसलिए वो आपको बार बार ये दिखाता है। ऐसे ही नहीं है यार जी, आपने कोई बंदा WhatsApp पे ऐड किया, वो आपको Facebook पे नजर, वो ये देखो हमारे ऊपर जासूसी हो रही। ओ यार इतने हम इंपॉर्टेंट, उनको हमारे ब्रेन्स चाहिए, चेक करो यार बात करने पर। यानी हम लोग इतना सोचना मुनासिब नहीं समझते। मज़े की बात तो ये है सर कि हम इतना सोचना नहीं मुनासिब समझते कि ये छोटी सी चीज़ है, ये कुछ भी नहीं है जो मैं बात कर रहा हूँ। सिर्फ एक आम आदमी को आगे चल के ना, लोग नॉर्मली एक बात करते हैं कि जॉब्स खत्म होने वाली हैं। आपको लगता है कि जॉब खत्म हो जाएंगी? मेरा तो ख्याल है जॉब्स बढ़ जाएंगी। मुझे तो लगता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। मैं तो अभी रिसेंटली आई वाज लुकिंग एट जॉब लिस्टिंग्स और मुझे एक जॉब नजर आई पर्सनल शॉपर की, कि US के अंदर ना बहुत सारे, क्योंकि अब सारा काम ई-कॉमर्स पे हो गया,
तो पहले आपको क्या होता था कि आपको अमेरिका में इकॉनमी महंगी है, तो अगर मैं कहता हूँ कि यार मैं तो एक बड़ा कॉर्पोरेट में काम करता हूँ, मुझे जो है ना ग्रोसरी लानी होती है, सच्ची बात है, मैं ये मेरे पाकिस्तान में भी आज मसला है कि मेरा वो जो कुक है वो मुझसे ना पिछले 2 हफ्ते से कह रहा था सर ग्रोसरी लानी है, एंड कोविड की वजह से 8 बजे दुकानें बंद हो जाती थी, मैं ऑफिस से लेट फारिग हो रहा था। तो आसान हो कि अगर मेरे पास एक बंदा आए, वो मेरी सारी की सारी चीज़ समझ ले, ठीक है, और वो मुझे जो है ना मेरी शॉपिंग करके ला दे, ठीक है। अब हुआ क्या कि सारा का सारा जब काम चला गया ऑनलाइन ई-कॉमर्स के ऊपर, तो शॉपर भी अब जो है ना वो वहाँ पर अमेरिकन मुझे शॉपर $2000 का हायर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं पाकिस्तान से लड़का हायर कर सकता हूँ, उसको मैं $200 $150 दूंगा, वो मेरे पूरे महीने की ना जब भी शॉपिंग की ज़रूरत होगी वो मुझे शॉपिंग करके ला दिया करेगा। बिल्कुल, वो लिटरली ना $30 एन आवर की पोजीशन है, जिसमें आपने करना ये है कि आपने उस बंदे से हर दिन 15 मिनट की एक मीटिंग करनी है। उस बंदे ने आपको बताना है कि यार मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ें मुझे चाहिए, आपने उसके पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने हैं और फिर आपने उसके लिए शॉपिंग करनी है बैठ के। एग्जैक्टली। देखें ये बिल्कुल नई रैंडम सी चीज़ है। वही ना, लोगों को देखें, बात पता है क्या है, हम लोगों के साथ एक इशू है, हमें जहाँ पे शॉर्टकट नज़र आता है ना हम उस तरफ भाग जाते हैं। अब ये देखें, ये एक बड़ी इनोवेटिव बात है, टू बी ऑनेस्ट मैंने पहली दफ़ा सुनी है, टू बी ऑनेस्ट। तो अब खुद ही सोचें, मैं तो इसको टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करने के चक्करों में, क्योंकि मैं एआई की बात करता हूँ, तो हम सोचते हैं कि आगे चल के यही सेम जॉब अगर एआई पे चली जाए, तो अब लोग कहते हैं नहीं जी एचआर की जॉब खत्म हो जाए। मैं पता क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ उनसे आप कोई काम का काम करवा लें यार, ये काम उनका नहीं है कि उन्होंने सीवीज को बैठ के जो है ना ऊपर नीचे करना है, ऊपर नीचे करना है, बिल्कुल। तो अब एक बंदा वेरीफाइड ही नहीं है, तो सारे उन बेचारों ने तो वेरीफाई करना है ना, तो उससे एक हैसल बढ़ जाती है। राइट। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें जो है ना, वो जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अभी आप देखते तो ये सारा कुछ ऑटोमेट होना है। बिल्कुल, ये ऐसे नहीं हो सकता कि बस जी ठीक है आपने सोचा और वो तो हम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। मुझे एक चीज़ ये बताएं कि अगर मैं ब्लॉकचेन की बात करूं और मैं पाकिस्तान की बात करूं, मुझे जो क्वेश्चन मार्क आता है, ज़ाहिर है यू नो यू आर वर्किंग, यू आर एडवाइजिंग लॉट ऑफ पीपल एज वेल। डिजिटल करेंसी का तो चले मैं समझ लेता हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि स्टेट बैंक जो है वो जाता है और जाके अभी वो रास्त भी ले आया, वो डिजिटाइज कर रहा है एक पॉइंट के ऊपर, फिर वो इसी के अराउंड अंडरलाइंग अपनी करेंसी भी ले आता है, और उसके यूज़ केसेस आर infinite use cases and black economy essentially अगर मैं एक सिंपल तरीके से देखूँ तो ब्लैक इकोनॉमी तो ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज ट्रेस्ड आपके पास जब कन्वर्जन हो रही है करेंसी की, तो आपको पता है कि यार कहाँ पे नोड्स पे स्विचिंग हैंड्स, एंड देन यू कैन स्टार्ट टू बिगिन टू आइडेंटिफाई, नॉट इवन थ्रू एन FBI का एजेंट जो कि हरास कर रहा है, वो सॉफ्टवेयर ही आइडेंटिफाई कर लेगा कि यार यहाँ पर टैक्स जनरेट होना चाहिए है, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन हुई है, यहाँ पर लोन हुआ है, यहाँ पर सारा कुछ हुआ है। बट बियॉन्ड दैट, जब मैं कहता हूँ, बहुत सारे लोग बात करते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू मैं ज़मीन बेच रहा हूँ, राइट। अभी हमारा जो है ना वो एक बड़ा निज़ाम, एक लेजर है, उस लेजर के ऊपर किसी ने कुछ लिख दिया तो लिख दिया, नहीं लिखा तो पीछे से कोई गेम हो गई, स्टाम्प पेपर आ गया तो ये आ गया तो वो आ गया। तो उसमें ज़ाहिर है कि अगर मैं हर ज़मीन के अंडरलाइंग एक टोकन डाल दिया मैंने, और वो टोकन जब तक ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो आप कुछ नहीं पढ़ सकते, राइट। तो ये एक बड़ी रेवोल्यूशनरी सी चीज़ है कि भाई मुझे स्टाम्प पेपर्स पे नहीं डील करने की ज़रूरत, मुझे जो है वो क्या कहलाता है, पटवारी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा सब कुछ डिजिटाइज हो गया है। क्वेश्चन आखिर में ये आएगा कि एक बात है अंडरलाइंग जो आपने वाली बात की ना, डेटा साइंटिस्ट तो बाद में आएगा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले डेटा जनरेट भी हो। बिल्कुल। Do you think are we ready to digitize our economy or our society or our culture on such an extent कि हम इन चीज़ों को सोचना तो आसान है, एज अ कोडर आप या एज अ टेक्नोलॉजिस्ट तो आप बड़े आराम से सोच सकते हैं कि ये मैं करूँगा और ये हो जाएगा, लेकिन जिस दिन वो इम्प्लीमेंट होगा, उस इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसको जो इम्प्लीमेंट करने वाला होगा वो किस टेंजेंट पे बैठा हुआ है, जो उसको यूज़ करने वाला होगा वो किस टेंजेंट पे, तो वेयर डू यू सी दैट? देखें, ये बड़ा ना मज़े की चीज़ है। आपके ख़्याल में जैसे चाइना ने अपनी डिजिटल करेंसी निकाली है, उसने अभी से वर्किंग करनी स्टार्ट की, राइट। उसने पहले लोगों को WeChat की आदत डाली, राइट। उसने करेंसी लोगों की जेब से निकाली, राइट, कि जी इसकी आदत नहीं, कैशलेस किया उसने पहले, कैशलेस किया सारी दुनिया को, राइट। फिर उसने कहा कि अब मैं अपनी करेंसी बनाता हूँ, राइट, एंड दैट बिकम वन ऑफ द, यानी वो आगे आने वाले दिनों में आपको नज़र आएगा कि सबसे बड़ी करेंसी बन जाएगी ये, यानी कि नज़र आ रहा है, अभी से नज़र आ रहा है अगर आप मार्केट रिपोर्ट्स पढ़ें तो। क्यों अमेरिका को इतनी टेंशन पड़ी हुई है? अच्छा, अब होगा क्या? देखें, सबसे पहले तो आपको फ्रेमवर्क डिज़ाइन करना पड़ता है कि मुझे इसको भी ऑन बोर्ड, जो मैं नॉर्मल पहले भी बात कर रहा था कि अगर आपने क्रिप्टो करेंसी को भी वो करना है ना, तो आपको ऑन बोर्ड लेना है लोगों को। फिर उसके बाद जब आपने लोगों को सिखाना है, जैसे मैं एक छोटी सी वही कोशिश ही है कि लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि जी ब्लॉकचेन को सीखें,
ब्लॉकचेन को समझें, बिटकॉइन, ये छोटी चीज़ें हैं यार। ये जो है ना, ये जब आपको नज़र भी नहीं आएंगी कुछ दिनों बाद, राइट, लेकिन आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को सीखें। अच्छा, हमारे यहाँ फिर एक और प्रॉब्लम है। अच्छा, बाय द वे मैं कोडर नहीं हूँ, मैं आई एम नॉट अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है, तो मुझे तो कोडिंग आती भी नहीं है तो प्रोग्रामर बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन आर्किटेक्ट हूँ। तो मेरा काम है विजुलाइज करना चीज़ें। जब मैं विजुलाइज करता हूँ ना, तो मैं फिर देखता हूँ वही जो हम थोड़ी देर पहले बात करते हैं कि फ्यूचर क्या है, फ्यूचर किधर जा सकता है। हम लोग हैं शॉर्ट टर्म गोल करने वाले लोग। किसी जगह पे जाके वो चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन इन दिस केस देखें, कोई भी टेलीकॉम कंपनी होगी ना, ये मैं अपने नेटवर्क एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, या उन्होंने जब नेटवर्क डेवलप करना होता है ना, वो अगले 10 साल का सोचते हैं कि आगे। अच्छा, उसकी प्रॉपर वर्किंग होती है कि जी अगर आज मेरे पास 500 यूज़र है तो अगले 2 दिन में 1,500 हो जाएगा, अगले 1 साल में कितने यूज़र्स होंगे, तो क्या जब मैं पूरी पीक पे पहुंचूंगा तो मेरे पास मेरा नेटवर्क इस काबिल है। अगर वो सोचते हैं और यार अभी तो 500 आ रहा है ना, बस 500 की जगह, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है, उसका ROI निकलता प्रॉपर। अच्छा, ROI वाली बड़ी बिज़ार बात बोली, मुझे याद है लिटिल व्हाइल अगो अ चाइनीज़ कंपनी केम इनटू पाकिस्तान एंड वाज इन्वेस्टिंग इन अ फिनटेक कंपनी। तो मैंने देखा कि वो पर यूज़र एक्विजिशन के ऊपर ना वो जो पैसा लगा रही हैं, तो वो यूज़र, मेरे जानने वाले वहाँ काम भी कर रहे थे, मैंने कहा सर ये तो आप जो यूज़र एक्विजिशन में लगा रहे हैं, तो आपका तो 2 साल तक इस बंदे ने पैसा नहीं कमाना इतना जितना आप पैसा फेंक रहे हैं आके ना, ऐसा कि जी मेरे पास बंदा आ जाए। उसने कहा यार चाइनीज़ इस तरह नहीं सोचता, चाइनीज़ यूज़र लाइफ साइकिल रेवेन्यू पे जाता है। वो कहता है कि जब मेरे पास यूज़र आएगा और वो अगले 20 साल मेरे साथ रहेगा तो वो कितना पैसा बनाएगा कंपनी को, और उस पैसा बनाने पे मैं कितना पैसा एक चंक लेकर मैं इसको एक्वायर कर लूँ। और हम पाकिस्तान में क्या सोचते हैं, हम इस पे लगे रहते हैं कि यार अगर मैं यूज़र को लाया हूँ तो यार मुझे भी तो पैसे बनाने हैं यार, मैं 4 रुपये उसका ना इस तरह एंट लेता हूँ, यहाँ से तो कुछ बना लेता हूँ, वहाँ से बना लेता हूँ। उनका वो विजन ही नहीं है, वो कह रहे हैं कि भाई यूज़र ने 20 साल तक मेरे पास रहना है। एग्जैक्टली, सर्विसेज बेस्ड चीज़। अच्छा, मैं आपको एक बिजनेसमैन है, मैं नाम नहीं लूँगा, उनसे ना एक दफ़ा डिस्कशन हुई, तो वो मुझे क्या कह रहे हैं, मैंने कहा सर आपने ROI निकाला? कहते हैं जी बिल्कुल निकाला। मैंने कहा जी अच्छा जी, हमारी ये जो एक मशीन है ये 5 लाख रुपए की लगेगी। मैंने कहा ओके, तो जी हम इस मशीन से जो है ना पर मंथ 1 लाख रुपया पर मंथ जनरेट करेंगे, 5 लाख में पूरे हो जाएंगे। अच्छा, मैं तो अच्छा ठीक है जी ओके। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं, उसके बाद अगले अल्फाज सुनिएगा, सर इसको डिप्लॉय करने के लिए 6 एकड़ जगह चाहिए। सर हमें वो प्लांट लगाने के लिए हमें 25 लाख रुपया चाहिए। सर वहाँ पे बिजली ज़्यादा से लगी होगी, वहाँ पे 10 बंदे भी चाहिए होंगे। मैं कहा ROI कहाँ गया? सो दिस इज, ये एक एक्सपीरियंस बंदा बात कर रहा है जिसका उस फील्ड का एक्सपीरियंस है, एंड दे डोंट हैव एन आइडिया अबाउट द ROI। ठीक है, मैं फाइनेंस का बंदा नहीं हूँ, लेकिन जब भी मैं बात करता हूँ ना, तो जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, वी लुक इनटू द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि जी मैं, पैसा बाई प्रोडक्ट है, जिस तरह अभी हम बात करें, पैसा इज़ अ बाई प्रोडक्ट, दैट इज़ नॉट समथिंग कि जी मैं आज, यानी मेरे स्टूडेंट्स इस बात के गवाह हैं माशाल्लाह, यानी कि जो तो वो मेरे पास आते हैं ना कि सर आप हमें टाइम दे दें, तो मैं उनको पता क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार यहाँ पे जो है ना ये फ्री पढ़ा रहे हैं, पढ़ा मैं ही रहा हूँ वहाँ पे, तो आप ना वहाँ पे चले जाओ, मैं ही आऊँगा, लेकिन आपको एक एजुकेशन अच्छी मिल जाएगी। ठीक है, पढ़ाऊंगा मैं ही, लेकिन वहाँ पे आपको फ्री मिल जाएगा। मुझे तो इतने सारे पैसे दोगे यार, किस बात के देने आपने पैसे। तो वो माशाल्लाह वो जो है ना और मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। अभी रिसेंटली, अभी आपकी इधर आने से पहले मैं एक जगह पे जहाँ मीटिंग में गया था, तो वो ना एक स्टूडेंट ही है मेरे, तो उन्होंने मुझे कहा था जब भी आप इस्लामाबाद आए आपने मिलना है समथिंग, तो मैं तब पिंडी में ही था, उन्होंने कहा मैं पिंडी में ही हूँ। तो मैंने कहा अच्छा मुझे बता दें लोकेशन का, वो लगा पता मैं उनकी लोकेशन बड़ी मुश्किल से पहुँचा, बिकॉज आई हैव नो आइडिया अबाउट द पिंडी। तो मैं चला गया और वो मुझे ऐसे देख रहे हैं, सर आप वाकई आ गए हैं? मैं कहा क्यों, क्या हो गया? कहते सर सीरियसली लोग कह देते हैं आता कोई नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा मेरे लिए बड़ी छोटी सी बात है, ये मुझे फील नहीं हुआ ऐसा कुछ भी। ठीक है, मैं उनको बकायदा वो पूरी जो चीज़ वो जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे उनको समझू के उनकी टीम के साथ बैठ के आ गया। कहते सर हमें ना चंद दिन पहले एक बंदे ने बात की थी US से, और वो तो सर हमसे तो इतने ज़्यादा $1 मांग रहे थे, जो बात आपने 2 मिनट में समझा दी है। अच्छा मैं अच्छा फिर देख लो यार मुझे भी दे देना। मैंने कहा नहीं मजाक कर रहा हूँ यार, ये जो है ना हमारे यहाँ लोग वही आप वाली बात ऐंठ लो कर लो, क्योंकि हमने उसको प्राइमरी प्रोडक्ट समझ लिया। हमारे लिए हमारे दिमागों में ना एक चीज़ वाली, डॉक्टर देखें डॉक्टर इतनी फीस क्यों लेता? भाई मैंने इतने सारे पैसे लगाए हैं तो मैं कमाऊंगा नहीं। अब मैंने ऐसे डॉक्टर, ये जो मैंने भी आपको अपनी मेथोडोलॉजी मैंने एक डॉक्टर से सीखी है,
ताहिर रसूल साहब नाम था उनका, मेरी मदर को देखते थे। अच्छा, वो जो है ना, वो कहते होते थे कि उनसे पूछे ना टेस्ट कहाँ से करवाएं या जी, तो वो कहते होते थे ये जगह है, यहाँ पे मैं बैठता हूँ, यहाँ पे टेस्ट जो है ना वो आपके 1000 रुपये के हो जाएंगे, अगर आप किसी लैब में जाएंगे वहाँ पे 10,000 रुपये के, मतलब यार बस यहाँ से करवा लें। अच्छा, और आप मेरे पास घर पे ना आएँ, मसला कोई नहीं है, आप आ जाएँ 100 बिस्मिल्लाह, वो हमारे घर के 2-4 घर छोड़, कहते वो 100, लेकिन यहाँ पे आप मुझे फ़ीस देंगे 1000 रुपया, यार वहाँ पे फ़ीस है 10 रुपये, यार आप वहाँ पे आ जाएँ। और वो बंदा वहाँ पे प्रॉपर तरीके से दे। तो और फिर उनकी एक आदत थी, कहते हैं आप मुझे रात को भी अगर कॉल करेंगे ना, और ही इज़ स्पेशलाइज्ड इन, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ, आप इमेजिन करें 96-90, उस दौर में एक हार्ट का बंदा इस तरीके से बात करे, और बाहर यूके और फ्रांस और पता नहीं कहाँ से पढ़ के आया वो बंदा, स्पेशलाइज्ड बंदा, सर्जन हो इतना बड़ा, और वो जी आपको ऐसी बातें कर रहा हो ना, तो वो दिल को लगती हैं जाके। बिल्कुल। तो मैं आज भी उनसे राब्ते में हूँ। राइट। ये वो वाली बात है जो चाइनीज़ करते हैं। बिल्कुल। चाइनीज़ पता क्या, चाइनीज़ के पास कोई चीज़ लेने जाएंगे ना नेटवर्क्स की, वो आपको 10 चीज़ें फ्री में दे देंगे। उसकी रीज़न है वो कस्टमर बना रहे होते हैं। नहीं, कस्टमर का वो पता क्या, अगली दफ़ा जब आपको, अब आपके पास एक डब्बा लगा हुआ है जी, जिसकी जगह आपने बनाई, समझ गया मैं। अब आपने अब कार्ड कहाँ से लेना है आपने? वो डब्बा कोई दूसरी कंपनी जो है ना वो $1,00,000 का दे रही है, तो वो कहते हैं भाई कार्ड $5,000 का कार्ड ले लो हमसे। वो बेसिकली इकोसिस्टम बना रहे हैं पूरा। एग्जैक्टली। तो हमें एक इकोसिस्टम बनाने की ज़रूरत है। यहाँ पे तो हर बंदा यार उससे भी कमा लो, उससे भी कर लो, ये भी कर, That doesn't work. मुझे एक, क्योंकि we're at the 1 hour mark, so I want to move the conversation forward now towards, आपने ये तो बात कर दी कि it's only a matter of time कि होना ही होना है. So maybe we're not ready right now, but we will be ready at some point in time. और I think जो मुझे future नज़र आ रहा है, there's a strong push for good reason or for worse. जो क्रिप्टो करेंसी वाले पे भी लगे हुए हैं सारे के सारे, वो क्रिप्टो करेंसी क्रैश करेगी तो इवेंचुअली उन्होंने इसी साइड पे आना है. At the very least डिमांड क्रिएशन हो रही है. मुझे ज़रा ना, मैं आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इन 2 एस्पेक्ट्स. ठीक है, 30 साल बाद का मुझे अगर आप बताएं, पहला टेक्नोलॉजी स्टैंड पॉइंट से, और दूसरा एज अ कंट्री, एज अ सोसाइटी. और इसके पीछे जो डिमार्केशन की वजह है वो ये है कि टेक्नोलॉजी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अच्छे तरीके से ही वो हो. काफ़ी ज़्यादा वो ऑरवेलियन टेक्नोलॉजी भी होती है जिसके ऊपर आप कह सकते हैं कि यार वो टेक्नोलॉजी ऐसी होगी और पता नहीं दुनिया कैसे होगी. और सोसाइटी एक अलग चीज़ है, उसमें टेक्नोलॉजी हो या ना हो, हमारी हर किस्म की टेक्नोलॉजी आ भी जाए, अगर हमारे इखलाक, हमारी पैशन, हमारी होप, हमारी विल जो है वो पॉजिटिव नहीं होगी तो इट्स इररेलेवेंट. सो उस तरह से अगर आप ब्रेक डाउन करके मुझे बता सकें. अच्छा, पहली चीज़ ये है कि मुझे 30 साल बाद पाकिस्तान कहाँ पे नज़र आता है, ख्वाहिश भी है, बचपन से सोचता हूँ, इस बिकम अ सुपर पावर इंशाल्लाह. अच्छा, ठीक है, और ये रूल करेगा दुनिया को. राइट. इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं, वो रीज़न में हम नहीं जाते अभी, लेकिन वो उनमें से एक रीज़न ये है कि हमारी जियोग्राफिक जगह, लोगों को नहीं पता एक्चुअली ये चीज़ें जो हैं वो एक ऐसी जगह पे मौजूद है जहाँ पे हमारे 3-4 बड़े प्रोजेक्ट्स अगर चल गए ना, वी आर अनबीटेबल. अच्छा, ये कोई ऐसी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है. दुबई भी इसी खाते में चला है, ऐसे ही बना था, और वो पूरे रीजन को रूल कर रहा है ऐसा ही. और इसके ऊपर वी हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट्स ऑन दिस एज वेल. आप अगर सेंट्रल एशिया का देखेंगे, सेंट्रल एशिया को किस तरह से पाकिस्तान, आई मीन यू वर एट द चौक पॉइंट है एक, और तुर्कमेनिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कल आए हुए थे, उज़्बेकिस्तान से हमने $5 बिलियन की डील की है. तो ये इस तरफ डायरेक्शन जा रही है. एंड वो हमारी जो जैसे कहते हैं कि नेशनल पॉलिसी जियो स्ट्रैटेजी से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ गई है. अगर पीपल हु आर फॉलोइंग, तो 18 मार्च को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बड़ी ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग स्पीच की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें अब डिफेंस पे पैसा कम खर्च करना है, और हमने अब अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट पे करना है, और हम अपनी जो नेशनल जिसे कहते हैं स्ट्रैटेजी या नैरेटिव बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं जियो स्ट्रैटेजी से हटा के जियो इकोनॉमिक्स. और जियो इकोनॉमिक्स के खाते में तुर्की कहाँ से कहाँ निकल गया, बिकॉज वो गेटवे टू यूरोप बना हुआ था. दुबई कहाँ से कहाँ निकल गया, और उसी तरह से पाकिस्तान अगर वो हो जाता है जैसा आपने कहा, तो व्हाट विल हैपन इज बियॉन्ड एनी ऑफ आवर इमेजिनेशन से बाहर की बातें, और वो एक ख्वाहिश भी है एज ए पाकिस्तानी. ठीक है, और टेक्नोलॉजी की बात जहाँ हम करते हैं ना, देखें हमारे अंदर अडेप्टेबिलिटी नहीं है, हम वही शॉर्ट टर्म अडेप्टेबिलिटी वाले लोग हैं. अच्छा, अब होता क्या है कि मैं नॉर्मली लोगों को देखे, लोगों ने यूट्यूब पे चैनल्स बना लिए, बहुत अच्छा किया, ठीक है, लेकिन उस पर लोगों को, अब पिछले दिनों ना एक सोशल मीडिया मार्केटिंग की कोई सर्टिफिकेशन चल रही थी, कार्बन गूगल की, किसकी, हर बंदा वो करके सोशल मीडिया एक्सपर्ट बना हुआ था. टू बी ऑनेस्ट, मैंने पेंडेमिक, मैं ना बड़ा टाइम मैनेज्ड आदमी हूँ, मैं आपको पता लग ही क्या. तो
मैंने अपना टाइम बड़ा क्योंकि मैं ऑलरेडी टेक्नोलॉजी को जानता हूँ, मैंने इस पूरे एरा में टेक्नोलॉजी की सर्टिफिकेशन कोई नहीं की. अच्छा. व्हाट आई हैव डन अ फिटनेस, आई बिकम अ फिटनेस इंस्ट्रक्टर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. Right. ठीक है. आई बिकम जिसे कहते हैं, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें की हैं जो इधर उधर की हैं, बॉडी लैंग्वेज तो पता नहीं क्या और पता नहीं क्या. लोगों ने Soft skills के ऊपर आपने सॉफ्ट स्किल्स पे मैंने बहुत काम किया अपनी. अच्छा, अब पिछले दिनों क्या हुआ, मैंने ये एडिटिंग सीख ली. ठीक है, बैठे बिठाए, आपको पता मैक जिस बंदे के पास उसको एडिटिंग का मसला ही नहीं होता. ठीक है, आई मूवी जिंदाबाद. ठीक, कैनवा सीख लिया, इस तरह की चीज़ें मैंने सीख ली बैठे, क्योंकि मेरे पास तकरीबन 10 घंटे बच रहे थे. जो जैसे मैं इस्लामाबाद आता था ना पढ़ाने के लिए, तो 4 घंटे जाना, 4 घंटे आना, 1 घंटे का यहाँ पे सफ़र, तो तकरीबन 10 घंटे, और 3 घंटे का मेरा लेक्चर था. 3 घंटे का मैं लेक्चर देता था, मेरे पास 10 घंटे बच रहे थे, और ये वीकली कोई 20 घंटे बच रहे थे मेरे पास. मैंने उन 20 घंटों को इस तरह से यूज़ किया. अच्छा, अब उस पर ना एक दोस्त का मुझे मैसेज आता है, अहमद ये तुम्हारी डिजिटल मार्केटिंग कौन देख रहा है? मैंने कहा मैं खुद ही देख रहा हूँ, क्या करना है यार, ये पोस्टर के अंदर ना ये गलतियाँ हैं. मैंने कहा भाई आपने क्या, ओ यार मैंने गूगल की डिजिटल मार्केटिंग को कर ली है, मैं अब देख, मैं डिजिटल मार्केटिंग कंपनी खड़ी कर दी है मैंने. अच्छा भाई तुम तो ये काम करता था, इधर किधर आ गया? नहीं बस इससे तेरी ना इसमें ये गलतियाँ. अच्छा खैर, उससे तो मुझे जो फ़ायदा हुआ, मुझे गलतियाँ पता लगी, नेक्स्ट टाइम ठीक कर दी मैंने, मुझे तो मसला नहीं था. लेकिन मेरा पॉइंट कहने का ये है, दिस इज़ अ शॉर्टकट. राइट. यानी मैं आज अगर यूट्यूब चैनल बना लूँ, मैं टू बी ऑनेस्ट मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकता. आई नीड टू लर्न फ्रॉम यू. राइट. ठीक है ना, मुझे आपसे मशवरा करना चाहिए. राइट. बाय द वे जो मैं करूँगा अभी इंशाल्लाह. ठीक है, लेकिन हम पता क्या सोचते हैं, हम इसमें अपनी बेइज्जती समझते हैं. तो अगर आपने एक्सेल करना है ना, वो अब सोसाइटी वाइज हो, वो टेक्नोलॉजी वाइज हो, आपको अपने आप को लर्नर मानना पड़ेगा, वो भी लाइफ टाइम के लिए. हर बंदा हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकता. राइट. ठीक है ना. वो अब होता ये है कि ये मुझे सिखाएंगे, ये मुझे सिखाएगा. डेली आपको एक बच्चा भी छोटा सा ना जो 2 पैरों पे चलना शुरू करता है, वो भी आपको ये सिखाया जाता है कि जी आपने कोशिश करनी है. राइट. तो इसलिए आपको ना सिर्फ वो जो जिसे कहते हैं ना लर्नर बनना पड़ेगा. जो लोग ये कहते हैं ना टेक्नोलॉजी का स्कोप नहीं है, पाकिस्तान छोटा कंट्री है, ये वो, उनके लिए ना एक छोटा सा, हम लोग टेक्नोलॉजी जल्दी सीख सकते हैं. राइट. लोग हमें मिलाते हैं इंडिया के साथ. ठीक है. ठीक है, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, 1.5 अरब की आबादी है. हमारी आबादी कितनी है? 22 करोड़. तो 22 करोड़ को जल्दी सिखा सकते हैं कि 1.5 अरब को जल्दी सिखा सकते हैं? कॉमन सेंस है. राइट. ठीक, यहाँ पे टेक्नोलॉजी कंपनी कितनी जल्दी आगे ग्रो कर सकती है? छोटा इलाका, छोटी जगह. तो वो जो लोग जिन्होंने नेगेटिविटी फैलानी है ना, वो कुछ ऐसे भी लोग हैं कि कल शायद पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए. ठीक है, ऐसे भी लोग आपको मिलते हैं. लेकिन पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा. मेरे जैसा बंदा, आप जैसा बंदा, हम सब कुछ छोड़ छाड़ के पाकिस्तान में बैठे हुए. हम पाकिस्तान में सारा कुछ रन कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान को ऊपर लेके जाएं. ये एक मोहब्बत है. ठीक, तो कहने का मकसद ये है कि जो लोग ये कहते हैं ना ये पॉसिबल नहीं है, मैं भी कह रहा हूँ उनको मेरे सामने बढ़ाएं, बताता हूँ कैसे पॉसिबल नहीं है. ठीक है, कोई कहता है कि जी अच्छा वो जो एक बाहर की कंपनी है उसका ऑफिस पाकिस्तान में नहीं है. उसका ऑफिस मेरे पाकिस्तान में क्या करना है? मुझे क्यों चाहिए पाकिस्तान में उसका ऑफिस? मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ. ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पाकिस्तान में उसका ऑफिस है कि नहीं है. सिर्फ मुझे फ़र्क किस चीज़ से पड़ता है, मुझे इनोवेटिव माइंड्स रिक्वायर्ड है. मुझे फॉलोअर्स नहीं चाहिए. हम लोग क्या जनरेट कर रहे हैं? हम फॉलोअर्स जनरेट कर रहे हैं. वो आप किसी भी फील्ड में उठा लें, सारे कोई वही, जैसे हम अपना फेसबुक क्यों नहीं बना सकते, हम अपना गूगल क्यों नहीं बना सकते, हम अपना व्हाट्सएप, पिछले दिनों व्हाट्सएप का जो रौला चला हुआ था, सारे लोग पागल हुए थे, पता नहीं हमारी कौन सी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए, वही इतने हम इंपॉर्टेंट, हमारी बातें सुन रहे हैं बैठ के. तो हम इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं. तो आप यानी किसी के जहन में कभी बात आई है कि हम व्हाट्सएप अपना बना लें? क्यों नहीं बना सकते? यानी आप अपनी फ़ोन की मार्केट शुरू कर दें, तो क्यों नहीं आप अपना फ़ोन बना के भेजना शुरू कर दें? आप क्यों चाइना से फ़ोन मंगवाते हैं, या जी आप दूसरा फ़ोन, क्योंकि आपका उस पर वो बना, आप वही सेम चीज़ पाकिस्तान में बनानी शुरू कर दें लोग. और मज़े की बात है, वही बात कुछ अरसे बाद आपको टेस्ला की इक्वलेंट चीज़ ना, यहाँ पे किसी ने टेस्ला का मार्क लगा के लगाया होना है, बैनर, बकायदा बैनर नज़र आएगा आपको कि जी आए अपनी गाड़ी को ड्राइवरलेस बनवाएं. और ये होगा, जैसे क्रूज़ नहीं लोग लगा के देते थे, क्रूज़ बना लें अपनी गाड़ी को, लोगों ने मेहरान में क्रूज़ लगा लिए थे. तो ये सब चीज़ें होंगी यहाँ पे. तो हम टेक्नोलॉजी में पीछे हैं? हम बिल्कुल पीछे नहीं हैं. और वही बात, अगर ब्लॉकचेन की, स्पेसिफिकली ब्लॉकचेन की बात करें, बिटकॉइन 2008-2009 में बना था. इथेरियम का नेटवर्क जो पूरा जनरेट हुआ है, या उसमें जो डैप्स बननी शुरू हुई हैं, ऐप्स बननी शुरू हुई हैं, वो 2015 के बाद शुरू हुई हैं. राइट. तो वी आर नॉट सो वेरी लेट. हम बिल्कुल सही टाइम पे हैं. सिर्फ हमें उस बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी और इन चीज़ों के रोलों से बाहर निकलना है.
और हमें एक पाथ पे चढ़ना और लोगों की बातों में नहीं आना सिर्फ। मैं इसमें फाइनल कमेंट्स, क्योंकि आपकी वो बात हुई तो मुझे से याद आया 2 चीज़ों के ऊपर। एक तो ये कि मुझे बताएं कि जो हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे टेक्नोलॉजिकली स्पीकिंग, अगर मैं कहता हूँ कि मैं एक हाउसिंग सोसाइटी बना रहा हूँ और मैं उसके अराउंड अंडरलाइंग जो है ना वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स अपने उस पर लेकर आता हूँ, तो मैं क्या एथीरियम नेटवर्क को इस्तेमाल करूँगा? इट डिपेंड्स। अभी तो बहुत सारे नेटवर्क्स आ रहे हैं। देखें एथीरियम, वही जो हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक की, कि जी प्रूफ ऑफ वर्क से अगर मूव हो गए प्रूफ ऑफ स्टेक पे तो आप क्या करेंगे? राइट, हम अपनी ब्लॉकचेन बना सकते हैं, व्हाई नॉट? राइट, सो मोस्ट लाइकली इंडिविजुअल ब्लॉकचेन्स बन रही होंगी। देखें देखें चक्कर ये है कि अभी पॉपुलर क्या है? पॉपुलर है एथेरियम, हाइपरलेजर। ठीक है, दो ब्लॉकचेन्स हैं। हाइपरलेजर इज फॉर प्राइवेट नेटवर्क्स, राइट, एंड एथेरियम इज फॉर पब्लिक नेटवर्क्स। अब जो पब्लिक ब्लॉकचेन है वहाँ पे आप एक पब्लिक ब्लॉकचेन बना दें जहाँ पे सबकी वो हो रही हो, जिसमें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आपस में कनेक्टेड हों, राइट, और हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक प्राइवेट ब्लॉकचेन होगा। तो हम अपना पाकिस्तान का एक अपना ब्लॉकचेन बना लेते हैं, हमारा क्या फ़र्क, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? सिर्फ फ़र्क ये है कि हमें उसे डिज़ाइन बड़े ध्यान से करना है। तो देयर इज़ नो नीड कि जी हमें एथेरियम पे ही जाना है तो हमें इस पे ही जाना है, हम अपना बना सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है। और अगर मैं फॉर एग्जांपल एथेरियम को यूज़ करता हूँ, ठीक है, एज अ एथेरियम, so हाउ डज दैट ऐड वैल्यू टू द प्राइस ऑफ दैट टोकन? देखें इसका कोई लेना देना नहीं है वैसे प्राइस से। अच्छा, आपने एथेरियम पे कोई चीज़ अगर डालनी है ना, हाँ, तो उसकी एक फ़ीस होती है। जैसे आपने ऐप स्टोर की एक ऐप बनानी है, तो जब आप उसको ऐप स्टोर पे डालते हैं आप उसकी ईयरली फीस पे करते हैं। एंड्रॉइड स्टोर पे वो जो प्ले स्टोर होता है उस पर आप डालते हैं तो आप एक फ़ीस पे करते हैं। ठीक है, सेम एज एथेरियम, अगर आपने अपना कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डैप, कोई भी चीज़ वहाँ पे जाके वो करनी है ना, तो यू नीड टू पे अ फी। पे अ फी। और हु गेट्स द फी? वो जो एथेरियम नेटवर्क है, जो कि बाद में फिर कन्वर्ट हो जाता है आपके, वही जो जिस तरीके से बिटकॉइन जनरेट होता है इसी तरीके से वो फिर जनरेट हो जाता है एथेरियम में, और सारा वो करेंसी की तरह वो चलना शुरू हो जाता है बेसिकली। सो वो बेसिकली मैं कहूँगा फॉर एग्जांपल कि लेट्स से 120 मिलियन एथेरियम कॉइन्स हैं, उसमें से 80 मिलियन माइन हो चुके हैं। मैं एक्चुअली नहीं बोल रहा बट लेट्स अज्यूम, ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि जब भी ट्रांजैक्शन होती है तो उस ट्रांजैक्शन की बेसिस के ऊपर, उसमें जब आप उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं तो आप कोई नया इथेरियम कॉइन जनरेट नहीं, ये हाँ, ये बिटकॉइन में भी इसी तरह है, ये इसमें भी इसी तरह है। तो जो माइनिंग हो रही होती है ना, देखें माइनिंग का अगर हम थोड़ी देर के लिए वर्ड को चेंज कर दें, हम किससे वर्ड को चेंज करते हैं? वेरीफायर से। ठीक है, वही ना, एक्चुअली कुछ चीज़ें हैं वो लोग उसको समझने की कोशिश नहीं करते। माइनर्स वो जैसे मैं जब ट्रेनिंग देने लगता हूँ, सॉरी मैं एक बात को थोड़ा सा कह रहा हूँ, तो मैं उनको कहता हूँ इस ट्रेनिंग में आने से सबसे ज़्यादा नाउमीद, मैं कहा कोई नाउमीद नहीं जाएगा, सबको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगा। सिर्फ नाउमीद वो लोग जाएंगे जो ट्रेडिंग सीखने हैं। ट्रेडिंग में मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगा, ठीक है। देखें होता ये है कि माइनर को अगर हम थोड़ी देर के लिए चेंज कर दें वेरीफायर से, वो एक वेरीफाइंग मशीन है। अच्छा, अब लोग कई दफ़ा ये समझते हैं कि वो कोई बंदा बैठा हुआ है, बंदा नहीं है, वो माइनिंग मशीन है जो सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, वो कैलकुलेशन कर रही है, जो कैलकुलेशन कर रही है, जो पजल सॉल्व कर रही है। ठीक है। प्रूफ ऑफ वर्क में क्या होना होता है? पजल सॉल्व होना होता है। ठीक है। अच्छा, उसके अंदर क्या शो क्या करना होता है उसने? वो वर्किंग प्रूफ ऑफ वर्क मीन्स वो अपनी कंप्यूटेशनल पावर को शो कर रहा होता है कि मेरे पास ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर है, आई नीड टू विन दिस। राइट। तो उसके विनिंग चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो पजल जल्दी सॉल्व कर लेगा। ठीक है। अब जब वो पजल सॉल्व कर लेता है तो अब उसको सबने कंफर्म करना होता है। जस्ट लाइक कि जी एक पजल सॉल्व हुआ, उसका डिजिट निकला लाइक 111, ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। अब 111 निकला, उसने क्या किया? 111 से उसने ना सबको ब्रॉडकास्ट कर दिया कि ओके ये जनरेट हो गया, ठीक है, मैंने फाइंड कर लिया। जब उसने मैसेज ब्रॉडकास्ट किया तो 51% ने उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ जी ये नई ट्रांजैक्शन है। राइट। अब वो विनर बन चुका हुआ है। ठीक है। अब नए बिटकॉइन जनरेट, वो उसको रिवॉर्ड मिलेगा नया बिटकॉइन। वो जो कई लोगों ने ना पिछले दिनों बात निकाली थी कि ये हाल्विंग हो गई है जी, ये जो है हाल्विंग पिछले साल 2020 में हुई थी, 3 मई 2020 को। उसमें क्या होता है, जो आपका रिवॉर्ड मनी होता है ना, वो हाफ हो जाता है। ये अब नहीं हुआ, ये मार्केट क्रैश है। ठीक है ना जी। तो ये नहीं, सो मैं कहता हूँ, अज्यूम करता हूँ कि हाल्विंग होना शुरू हो गई, व्हाटएवर 5 years 6 years डाउन द लेन, आपकी जो माइनेबल इथेरियम है, जो माइनेबल मतलब अगेन सो जो वेरीफायर है वो तो फिर भी कोई प्रोडक्टिविटी कर रहा है, वो ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई कर रहा है और उस ट्रांजैक्शन के ऊपर उसको रिवॉर्ड मिल रहा है। और जो रिवॉर्ड मिलता है, जो नई चीज़ जनरेट होती है, वो बेसिकली मार्केट में वो जो होती है सर्कुलेट होना शुरू हो जाती है। अब एक टाइम आएगा जब सारा इथेरियम कॉइन माइन हो चुका होगा, फिर क्या होगा? फिर जो वेरीफायर है उसको क्या फ़ायदा, इंसेंटिव क्या है उसको? यही तो मसले हैं, यही तो लोगों को नहीं समझ में आ रही कि बाद में क्या करेंगे इन मशीन्स का, बाद में क्या करेंगे। हाँ,
जब क्वांटम कंप्यूटिंग आएगी। अच्छा, अब क्वांटम कंप्यूटिंग का ये है कि जो 2035 की एक प्रेडिक्शन है कि क्वांटम कंप्यूटर प्रोसेसर हर बंदे के हाथ में होगा, उससे मैं ये मिसाल लेता हूँ कि हर बंदे के मोबाइल में क्वांटम कंप्यूटर होगा। अच्छा, यहाँ पे ना लोग क्वेश्चन ये करते हैं कि जी अच्छा, अगर तो आप इसके जो है ना इसको ब्रेक कर सकते हैं इसकी सिक्योरिटी को क्वांटम कंप्यूटर से, तो मेरा उनको जवाब पता क्या होता है? 10 मिलियन का क्वांटम कंप्यूटर लेके उसने यही काम करने हैं और कोई काम नहीं है उसके पास यार। अच्छा नहीं, एंड ऑब्वियसली उसमें ये बात भी है ना कि देखें आज की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स फ़र्क हैं। एग्जैक्टली क्वांटम के हिसाब से आज आप शायद अपने कंप्यूटर की बैंडविड्थ को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स बना रहे हैं। अभी जो है ना अभी प्रोटोकॉल जो चल रहा है दैट इज SHA-256, ठीक है, दैट इज 4 बिलियन कॉम्बिनेशंस बनाता है वो, राइट, ठीक है। उसको वो करने के लिए जो अभी उसके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, कल को ये 2^2 हो गया, हाँ, क्वांटम कंप्यूटर का भी क्वांटम कंप्यूटर चाहिए होगा, बिल्कुल, मतलब वो तो इट्स गोइंग टू स्केल अप अकॉर्डिंगली एज वेल। तो ये ऐसे ही पहले सिक्योरिटी आती है, फिर वो सब चीज़ें बनती जाएंगी साथ साथ। हमें सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है अडेप्टेबिलिटी, राइट। हमें आपस में जो है ना इस पे काम करने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वरना गड़बड़ है बहुत ज़्यादा। देखें, इसकी एक मिसाल आपको दे देता हूँ छोटी सी। UAE अपने पूरे तमाम जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं ना उसको ब्लॉकचेन पे लेके आ रहा है, ठीक है। यानी आज से 1 साल बाद या 2 साल बाद आपको जो वीज़ा मिलेगा या टिकट मिलेगी वो आपके पास फिजिकल नहीं होगी। यानी आप अगर चले जाएं 2018 में, आप अगर किसी को जाके वो ई टिकट दिखाते थे ना एयरपोर्ट पे, ये पाकिस्तान एयरपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, हाँ। वो कहता था ये क्या प्रिंट ले गए हैं, लेकिन 2019 में जब मैं गया टूर पे तो मैं वो ई पे दिखा रहा, दैट्स फाइन, राइट। दैट मीन्स वो उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब यही सेम चीज़ अगर आपको सोचें कि ब्लॉकचेन के ऊपर तमाम डॉक्यूमेंट्स उनको देने हैं, राइट, यानी दुबई ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की है, बिकॉज इफ आई थिंक अबाउट इट, इफ माय गवर्नमेंट कैन गिव मी अ नेशनल आइडेंटिटी कंप्लीटली ऑन ऑन अ ब्लॉकचेन, and then जो passport and visa, everything will be connected and everything is connected, so I just apply, and the minute I apply मुझे immediately पता लग जाएगा based on my credit score, based on my public record, based on my police record कि यार मैं eligible हूँ to enter that country or not. Exactly. Even अब आप उसको पूरी दुनिया में अप्लाई करके देखें एक दफ़ा, इमिग्रेशन कितनी आसान हो जाएगी, जो लोग इमिग्रेशन लेना चाहते हैं आसान हो जाएगी। और अगर आसान शायद वो नंबर उतना ही रहे, लेकिन अगर कोई बंदा साफ है तो वो भी जा सकेगा, साफ है, वो फालतू में उसको गेमे करके नहीं, वो बड़े लोग गेमे करके निकल जाते हैं और साफ बंदा बैठा रहता है कि यार यही क्या हुआ मेरे साथ। आप अच्छा चलें थोड़ी सी और बात इसके, अब एजुकेशन के अंदर आप इसको ले आए ब्लॉकचेन को ही, अगर डिजिटल आइडेंटिटीज़, डिजिटल एजुकेशन में तमाम चीज़ें, तमाम रिकॉर्ड एक जगह पे पड़े हुए हैं। अब क्या हो कि यहाँ से बंदा जो है उसने अपने आप को कन्वर्ट करवाना है किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में, अपने क्रेडिट आवर्स उसने शिफ्ट करवाने, सपोज कर लें सिंपल एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में, कितना आसान हो जाएगा। अभी इससे साइन करवाओ, उससे साइन करवाओ, ये करो, वीज़ा लेना कितना आसान हो जाएगा डिजिटल, ठीक। तो ये सब कुछ बाय द वे इस पे काम लोग कर रहे हैं डिजिटल आइडेंटिटीज़ के ऊपर। और वही बात जो लोग कहते हैं हम बहुत पीछे हैं, हम बिल्कुल पीछे नहीं हैं, अभी भी दुनिया रिसर्च पे लगी हुई है। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम अभी रिसर्च भी नहीं कर रहे बहुत ज़्यादा। राइट, मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। लास्ट क्वेश्चन, इथेरियम वाला आपने क्लैरिटी दे दी। NFT के ऊपर बहुत शोर मचा, और मैं इसमें बता देता हूँ कि मैं किस तरह इसको इमेजिन कर रहा हूँ, मे बी यू कैन टेल मी इफ इट्स राइट और रॉन्ग। NFT की प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो नज़र आती है मुझे एज अ कंटेंट क्रिएटर, वो ये नज़र आती है कि भाई आजकल के ज़माने में आप कंटेंट लेते हो, आप कंटेंट डाल देते हो। मेरी पूरी ज़िंदगी का ये अलमिया रहा है कि मेरे पास ज़्यादातर जो व्यूअरशिप आई वो मेरे पेजेस, मेरे अपने ओन्ड एसेट्स के बजाय वो जिन लोगों ने रिप्रोड्यूस किया उधर ज़्यादा व्यूअरशिप आई। और उससे होता क्या था कि जब लोग आते थे और आके चलो मैं इस वजह से शोर ज़्यादा नहीं डालता था कि मेरी शक्ल होती थी, मैं कहता था यार चलो शक्ल तो बिक रही है ना। लेकिन ये कि स्टिल ना मुझे उसका कोई एडसेंस का रेवेन्यू मिलता था, ना मुझे इवेंचुअली अगर कोई सब्सक्राइब कर रहा है तो वो भी उसी के पेज को कर रहा है, वो मेरे पेज को नहीं कर रहा। वो शायद मेरी बात सुनने के लिए आता था, लेकिन वो समझता था कि शायद इसी पेज पे आएगी तो वो उस पर ही चला जाता था, तो मुझे उसमें इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा नहीं होता था। ऑल्टरनेटिवली जाहिर है कि हमने ये तो हम वीर ऑल पार्ट ऑफ दैट एज वेल कि हम जाते हैं, हमें कोई इमेज चाहिए होती है, हम गूगल इमेजेस पे जाते हैं, राइट क्लिक, अब अगर वो राइट क्लिक मुश्किल हो गई तो हम स्निपेट टूल यूज़ करके उससे भी निकाल लेते हैं। और उससे होता क्या है कि जाहिर है कि द वैल्यू ऑफ क्रिएटिंग डिजिटल एसेट्स बिकम्स वेरी वेरी लो। अच्छा, अब जाहिर है कि इसके अंदर ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, इसके अराउंड एक NFT आया, NFT का कॉन्सेप्ट आया, और NFT के कॉन्सेप्ट के ऊपर जी वो 1-2 चीज़ें बिकी और बिक के जी लोगों ने कहा ओ जी अब तो यही होगा, अब तो हर चीज़ जो है ना वो आप डालेंगे और मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलेंगे। अच्छा, मैंने जब ये इनिशियली आया तो मैं ज़ाहिर है एक ऐसा बंदा जिसके लिए यूज़ केस बड़ा यूटिलिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, मैंने जब जाके देखा तो मैंने कहा इसका फ़ायदा क्या हुआ ना, जिसने ख़रीद लिया उसने ख़रीद के अपनी पॉकेट में तो रख लिया, लेकिन हर बंदा लेफ्ट राइट भी इस्तेमाल कर रहा है उस चीज़ को, तो उसको तो सिर्फ और सिर्फ ईगो पॉइंट्स मिले हैं कि यार ओरिजिनल ओनरशिप मेरी जेब में।
फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार अगर, लेकिन बात तो दुरुस्त है, फंडामेंटल्स तो दुरुस्त हैं, तो फंडामेंटल पे मैं जाऊँ तो मुझे नज़र ये आता है कि आज से 10 साल बाद मैं अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर 10 मिनट में एक तस्वीर खींचता हूँ तो उसका NFT क्रिएट हो जाता है। अब वो तस्वीर मैं किसी को व्हाट्सएप कर रहा हूँ तो मैं उस मेटा डेटा के साथ कर रहा हूँ जिसमें NFT की इन्फॉर्मेशन जा रही है। 10 मिनट वो उसको कहीं इस्तेमाल करता है और वो मुझे नहीं पता, वो तस्वीर हॉप होके 15 जगह दूर जा चुकी है। एक बंदे ने उसको इस्तेमाल किया, उसने यूट्यूब अपनी वीडियो में डाल दिया, यूट्यूब वीडियो से उसने एडसेंस कमाया, अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी डिफाइन कर चुकी है कि मेरी इसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ओनरशिप है, उसने उसके कमाए हुए पैसे से एक चंक निकाला और रॉयल्टी की मद में मुझे दे दिया। और दैट इज़ द पावर ऑफ NFT, वेयर अंडरलाइंग इंफॉर्मेशन, आपकी सिक्योर इंफॉर्मेशन, कॉन्स्टेंटली ट्रांसफरेबल इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है। बिल्कुल। और वहाँ पर मुझे फ़ायदा हो रहा है। ये नहीं फ़ायदा हो रहा कि यार मैं अब तुम्हारे से ये ख़रीद रहा हूँ तो मुझे $10 मिलियन दो और 50, मतलब मुझे लग रहा है कि जो करंट NFT का क्रेज़ है दैट इज़ मोर ड्रिवन बाय, दैट इज़ अ मोर हाइप एक्चुअली। एग्जैक्टली। हाँ जी। अब देखें होता क्या है, अब सबसे पहले इसके लिए ना ज़रूरी है NFT को समझा जाएगा NFT क्या चीज़ है। दैट इज़ अ यूनिक चीज़, यानी कि जो दुनिया में यूनिक है। जैसे मोनालिसा किसने बनाई, ठीक है, दैट इज़ अ यूनिक, इसीलिए वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की है, वो दोबारा नहीं बन सकती, उसकी कॉपी बन सकती है लेकिन वो एक मोमेंट में, एक ईयर में किसी जगह पे बनी थी, एक ख़ास बंदे ने बनाई थी। अच्छा, अब अगर वो जो आप वाला आइडिया हम उठाते हैं कि मोनालिसा आज $10 मिलियन की बिक रही है, मुझे नहीं पता टू बी ऑनेस्ट कितने की है बाय द वे, अच्छा, लेकिन $10 मिलियन लेते हैं, उसके पीछे जितने भी लोग थे, यानी उसका एक चंक जो है वो उस बंदे को जाए, या उसने कोई ट्रस्ट बनाई हो या कोई चीज़ आई हो कि जी सपोज करें 10 मिलियन का 1 मिलियन, दैट इज़ 1%, नहीं 10% टेक्निकली, दैट 10% जी वो उसको चला जाए। राइट। अब जितनी दफ़ा वो बिकेगी उतनी दफ़ा, तो इसका मतलब उसकी ओनरशिप ज़ाया नहीं हुई। राइट। तो NFT जो नॉन फंजेबल टोकन होता है वो यूनिक होता है पूरी दुनिया में। जस्ट लाइक जैसे आपके सामने सिस्टम पड़ा हुआ है या ये जो माइक है, इसका एक मैक एड्रेस है। Right. जब इंटरनेट से वो यूनिक है पूरी दुनिया में। लोग क्या करते हैं कि ये जी यूनिक कैसे आएगा, वो तो इतना डेटा हो जाएगा, तो वहाँ पे डेटा साइंटिस्ट की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो वो वैसे नहीं है, ये सिर्फ एक ना हाइप क्रिएट कर दी गई है कि ये तो ऐसे होगा। हाँ। वो वैसे असल में नहीं होगा इसी तरह जिस तरह आपने बात की है कि उसके स्टेप्स बनते जाएंगे। राइट। और एवरीबॉडी विल बाय इन ना, मोबाइल फोन कंपनियां भी फिर उनको इंटीग्रेट करेंगी। जब तक वो इकोसिस्टम नहीं बनेगा, इट्स ऑल वेस्ट, राइट। यानी देखें आजकल आप नंबर्स परचेज करते हैं। अच्छा, NFT की वजह से अब मैं पूरी दुनिया में एक यूनिक हूँ, ठीक है। अभी जैसे मैं नॉर्मली ये मिसाल दे रहा होता हूँ लेक्चर्स में कि दाढ़ी है, ठीक है, दाढ़ी के साथ ऐनक लगाता है, इस तारीख को पैदा हुआ था, अहमद मंजूर नाम है, तो ये एट्रीब्यूट, हाँ लेफ्टी है, खैर लेफ्टी आप भी हैं माशाल्लाह, ठीक है। तो हम जो है ना ये एट्रीब्यूट्स डिफरेंट हैं एक बंदे के। राइट। फिंगरप्रिंट निकाल लें, चलें फिंगरप्रिंट भी आप कहते हैं कॉपी हो जाते हैं, लेकिन मिसाल दे रहा हूँ। तो कुछ एट्रीब्यूट्स हम निकाल सकते हैं कि ये यूनिक है। अच्छा, आइडेंटिटी थेफ्ट रुक गया आपका, राइट, तो वो दुनिया में यूनिक बन गया ना बंदा। अब उसकी स्पेसिफिक स्किल्स को कोई बंदा लेना चाहता है, तो आप उसको एज ए NFT, यानी कि NFT कहना चाहूँ, यानी कि आप उसको एज वो ज़्यादा पैसे आपको चार्ज कर सकता है ना किसी स्पेसिफिक स्किल के। तो ये भी एक मिसाल है, राइट। तो कहने का मकसद जो था वो ये था पूरी चीज़ बताने का कि NFT एक यूनिक चीज़ है, वो दोबारा नहीं बनेगी। हाँ, उसमें शेयर होल्डर्स शायद बढ़ते जाएं, जितने लोगों के पास से होती हुई गुजरेगी, लेकिन वो जो आखिरी बंदा है ना वो ओनरशिप उसी की रहेगी सारी ज़िंदगी, राइट। अब एक म्यूज़िक है, म्यूज़िक की कॉपीज़ निकल आती हैं, किसी ने उठाया रिमिक्स कर दिया, ये वो। यानी देखें आप कंटेंट क्रिएटर हैं माशाल्लाह, आपने एक कंटेंट क्रिएट किया, स्क्रिप्ट बनाया, किसी का दिल हुआ यार अच्छा मैं कॉपी कर लेता हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर्स करते हैं, वो एक दूसरे को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। वो अलग बाद में बड़ी बातें भी सुनते हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो कॉपी करते हैं। अब क्या होगा, उन्होंने उस चीज़ को कॉपी तो कर लिया, लेकिन वो आपकी ओनरशिप से नहीं ले पाएंगे। यानी अब उसके लिए उन्होंने डाउनलोड भी करना ना, उस पूरी कहीं पे जाएं Y2Mate जो भी वेबसाइट है, वहाँ से जाके आप पूरी वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं, राइट। उसके बाद आप कंटेंट को लिख लेते हैं, सारी चीज़ें चल जाती है। लेकिन अब वो उसको जो है ना उसका एक यूनिक लिंक बना दे, सपोज करें कि वो डाउनलोड ही ना कर सके। अगर डाउनलोड कोई करे, उसका आपके पास एक जो है ना इन्फॉर्मेशन आ जाए किसी बंदे ने डाउनलोड की है। तो इस तरह की पॉलिसी, वही आप वाली जो थोड़ी देर पहले बात करते हैं, सिक्योरिटी मैकेनिज्म बनाए जा सकते हैं। यानी अभी 5G की अगर हम बात करें, बड़े लोग सुन रहे हैं नाम आजकल 5G का, 5G में ये जो अभी सिक्योरिटी चल रही है, ये मैकेनिज्म नहीं चल पाएंगे, नई सिक्योरिटी चाहिए आपको। तो हम अगर ये सोचते हैं कि आने वाले दौर में हम सेम सिक्योरिटी चला लेंगे, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो हमें
बहुत कुछ है सोचने के लिए, हमें बहुत कुछ है सोचने के लिए। अहमद भाई थैंक यू सो मच कि आपने आके इतना ज़्यादा वैल्यू ऐड की और काफ़ी सारी चीज़ें मुझे कंफ्यूज कर रही थी, आपने आके वो सॉर्ट कर दी। आई होप कि आप लोगों को भी फाइनली समझ आया होगा कि ये इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है। अगेन इसमें कोई वो मसला नहीं है, लोग बड़े इमोशनल भी हो जाते हैं इस चीज़ के ऊपर। नई चीज़ आती है तो उसके ऊपर डिफरेंट थॉट्स होती हैं, डिफरेंट कैंप्स होते हैं, और फिर उसमें से आहिस्ता आहिस्ता डिबेट और मुकालमे के बाद फिर एक सर्टन वो निकलती है। आई थिंक व्हाट वी डू एग्री ऑन अक्रॉस द बोर्ड इज़ के ब्लॉकचेन इज़ द फ्यूचर एंड इट इज़ गोइंग टू फंडामेंटली चेंज आवर लाइव्स। उसकी शक्ल कैसी होगी वो डिफरेंट लोग डिफरेंट थॉट रखते होंगे, और हो सकता है कि कौन सी जीते। ज़ाहिर है कि हमारी थॉट एक पर्टिकुलर थी जो हमने आज इस पर डिस्कस की। बट हैविंग सेड दैट सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह बुलाने के लिए और आपके इतने प्यारे अंदाज के लिए। चलें, थैंक यू सो मच एंड फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपको एपिसोड पसंद आई हो तो नीचे लाइक का बटन क्लिक करेंगे तो एंगेजमेंट बढ़ेगी, ज़्यादा लोगों तक हमारी कॉन्वर्सेशन पहुंचेगी। इसी के साथ साथ जो ऑडियो प्लेटफॉर्म्स वाले हैं वो सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो आने वाले एपिसोड की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। इसी के साथ साथ नीचे दी गई हुई लिंक पे क्लिक करेंगे तो टीबीडी कम्युनिटी आएगी, जहाँ पर हम आपका फीडबैक भी लेते हैं। अहमद भाई की भी हमने रिकमेंडेशन वहीं से ली थी। इसी के साथ साथ हम डिफरेंट आर्टिकल्स शेयर करते हैं। वी टॉक अ लॉट अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान, व्हाट्स हैपनिंग अक्रॉस द वर्ल्ड इन टेक्नोलॉजी, कल्चर, आर्ट, समटाइम्स इवन पॉलिटिक्स. But anyways, this was Sayyid Muzammil Hassan Zaidi. You were watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.